यहाँ मैं एक बात बता दूं, मैं क्रिकेट मैच देखता नहीं हूँ, इत्तलात मिल जाती हैं। 2 मिनट की बात करके अपने टॉपिक पे चलूंगा, क्योंकि ये भी टेंशन बहुत हो रही है लोगों को, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया। तो क्या हो गया, हार गया भाई, गेंद बल्ले का मैदान है, हार जाए, कुछ कुछ इससे कुछ भी नहीं होता। पागलों की तरह वो खिलाड़ी भी पड़े हुए हैं मैदान में, वो भी कलाबाजियाँ खा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो हमें तो ना जीतने की कोई ख़ास खुशी होती है, ना हारने पर कोई ख़ास बोलो गम होता है। खेल है यार, खेल को खेल समझो। तो पागल, वो पागल है, तुम थोड़ी पागल हो। हमारे पास टेंशन की और कम चीज़ें हैं तो हम इन चीज़ों पे यार कौमें। खेल है ना, खेल, इसमें हार भी होता है, थोड़ा सा खुशी हो जाए, जीत गया है भाई, जीत गया तो थोड़ा हाँ हाँ वो बस ख़त्म। इससे ज़्यादा खेलों पे खुशी मनाना ये आपके पागल होने की अलामत है। खेल है, खेल है। लोग कहते हैं कौमों की तकदीरें बदल रही हैं तकदीरें, लेकिन बेवकूफ़ों की तकदीरें बदल रही हैं इससे। जब बेवकूफ़ों ने इसको इतनी वैल्यू दे दी है ना, बेवकूफ़ लोगों ने, तो उनकी तकदीरें यकीनन बदलेंगी इससे। लेकिन अक्लमंदों की सेहत पे इससे कोई फ़र्क बोलो नहीं पड़ता। आप साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में हार गए हो, इस पे रोते हुए अच्छे लगते हो। आप मैदान जंग में हार जाओ, इस पे रोते हुए अच्छे लगते हो। आप इकोनॉमिकली मईशत के मैदान में हार जाओ, इस पे रोते हुए अच्छे लगते हो। हमारा भी दिल चाहता है रोने का, जब बिजली का बिल आया ना, तो यहां तो मैं हंस रहा हूं, आपको क्या पता मैं बंद कमरे में कितना रोया हूंगा जाके। सभी रोए हैं ना, कोई मेरे अकेले की बात नहीं है। इस पे रोता हुआ अच्छा लग रहा है कि अबे इतना बिल तेरा बाप देगा क्या। हाँ, वो आ गया था कि इलेक्ट्रिक वाला बिजली काटने के लिए, तो हमारे लड़कों ने बोला इतना बिल तेरा बाप देगा क्या। खैर वो तो काट के चले जाते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि जड़ से उड़ा दो बिजली का कनेक्शन यार, अंधेरों में रहो, अंधेरों में। एक आदमी का किसी गांव से फ़ोन आया, मुफ्ती साहब पूरे गांव की बिजली कट गई है, कुछ ज़कात सदका भेज दो अल्लाह के नाम पे। सोलर प्लेटें लगानी है मैंने, सोलर प्लेटें। मैंने कहा देखो, खाली तुम्हारी बिजली कटी होती ना, बाकी गांव वालों की नहीं कटी होती, तो समझ में आता हम ज़कात दे देते, आप सोलर प्लेटें लगा देते। जब सारे गांव की कट गई, तो जब सब अंधेरे को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी क्या करो, एंजॉय। अब वो होशियार हो गया कि अगली दफ़ा ज़कात मांगने के लिए स्टाइल क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये वाला स्टाइल से काम नहीं बना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। किसी ने मुझसे कहा कि पूरे गांव में कुर्बानी नहीं होती, गोश्त ही नहीं आता। मुफ्ती साहब हमारे घर भी नहीं हो रही, सब जगह होती तो गोश्त आ जाता। मैंने कहा जब पूरे गांव में ही नहीं हो रही तो फिर आपके भी नहीं हो रही। या तो उतना सारे खा रहे होते आप बेचारे, तो जिस गम में सब बराबर के शरीक होते हैं, वो गम फिर गम नहीं लगता। तो होना ये चाहिए कि इलेक्ट्रिक वालों को बोलो कि पूरे महल्ले की बिजली क़यामत तक के लिए जड़ से खात्मा कर दो इसका। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसके बड़े फजाइल हैं। रात को टाइम पे सो जाओगे जब अंधेरे होंगे। आप कहोगे गर्मी में सोएंगे कैसे, 1 हफ्ता नींद नहीं आएगी, उसके बाद तुम्हारे बाप को भी नींद आएगी गर्मी में। नींद ऐसी चीज़ है जो हमसे पूछ के नहीं आती, हम पे मुसल्लत होती है। देखो इसकी एक मिसाल देता हूँ। अब ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिक वाले मेरी बिजलियाँ काट के चले जाएँ कि यार ये तो बाकियों की काटें, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है बिजली। भाई काटो तो सबकी बिजली काटो, खाली हमारे अकेले की नहीं काटो, हम ये कह रहे हैं। समझ रहे हो, सबकी बिजली काट दो, सुकून में आ जाएंगे यार। ये रात को इंटरनेट पे बैठना, मोबाइल, टिकटॉक, इन चीज़ों से जान छूट जाएगी। आप मुझे एक बात बताओ, शोर में नींद नहीं आती ना, लेकिन ट्रेन में तो आ जाती है, इतना शोर हो रहा होता है। क्यों भाई, थोड़ी देर तक नहीं आएगी, जब नींद का गलबा होगा तो नींद उसी शोर की आदी हो जाती है, फिर तो ट्रेन रुकेगी तो आंख खुल जाएगी, ये आवाज़ एकदम बंद क्यों हो गई है। तो ये जो गर्मी में नींद नहीं आएगी, 4 5 6 दिन नहीं आएगी, उसके बाद बॉडी उसी की आदी हो जाएगी, बॉडी उसी की आदी हो जाएगी। देखो मैं पंखों का आदी हूँ, एसी का आदी नहीं हूँ, तो मैं पंखा ही चला के सोता हूँ। मुझे पंखे की जो आवाज़ है ना, डंग डंग, और जितना पुराना पंखा होगा उतनी अच्छी नींद आती है मुझे। तो हमारे घर वाले कहते हैं भाई ये पंखे की आवाज़ से नींद ख़राब हो रही है। मैं कहता हूँ ये मेरे लिए लोरी है, और जितना पुराना पंखा होता है मुझे नींद उतनी अच्छी आती है, क्योंकि अच्छा पंखा होगा उसमें आवाज़ कम होगी।
पुराना पंखा डंग 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 ऐसे आवाज़ आ रही थी, डंग डंग डंग। वो पुराना ज़माना मुझे याद आता है यार। वंस अपॉन अ टाइम इस तरह के पंखे हुआ करते थे। तो मुझे अपना बचपन याद आता है। हमारे एक, शायद मेरी दादी को जहेज़ में मिला था, एक पेडिस्टल फैन था ठीक है, वो ऐसे ही घूमता था डंग 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 करके। मुझे वो ज़माना याद आता है, बड़ी सुकून की नींद आती है। मैं कहीं भी जाता हूँ पंखा तलाश करता हूँ, यार पंखा चलाओ डंग डंग डंग। नहीं तो नेट पे पंखा लगा के, पंखे की आवाज़ें इंटरनेट पर भी हैं। इससे पता चलता है इधर हमारी बीमारी नहीं है, बहुत से लोगों की है ये। इंटरनेट पे लोगों ने पंखे की आवाज़ें यूट्यूब में डाली हुई हैं। तो जिस चीज़ का अपनी बॉडी को आदी बनाओगे भाई, वो आदी बन जाएगी। अब मैं सऊदी अरब में 2 महीने रहा, तो होटलों में ही रहा जाता है। वहाँ पे धूप ही, अब जब हरम में निकलोगे तो धूप होगी, वरना धूप नहीं है। इतना डिप्रेशन हुई है, एक टेंशन हुई है भाई, ये कैसे घर है, ना धूप ना वेंटिलेशन। हम तो कराची आए तो यहाँ देखा कि यार धूप भी है, हवा भी, हो ऐसा दिमाग को सुकून मिला। तो बिजली के जो बिल आ रहे हैं ये कम नहीं होंगे। आप अपने हुक्मरानों से उम्मीदें लगाना छोड़ दो। उसका हल ये कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का ज़माना है उड़ा दो साले। तो एक एक करके कनेक्शन ना काटो मेरे भाई, पूरे मुल्क की एकदम से बिजली उड़ा दो। 1 महीना लगेगा पुरानी रूटीन पे हमें सेट होने में। उसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और पसीना निकलेगा। आप पसीना निकलना इतना, देखो गर्म इलाके के लोगों की उम्रें लंबी होती हैं, ठंडे इलाके के लोग वैसे लाल टमाटर होते हैं, उम्रें बहुत कम होती हैं। ठंडे इलाके, फालिज, ब्लड प्रेशर, ये ज़्यादातर ठंडे इलाकों की बीमारियां हैं। गर्म इलाके के जो पसीने जब निकलते हैं ना, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लचक रहती है, तो बॉडी सही रहती है इंसान की। ज़्यादा शादियां करके ना निभाना, एक बहन कनाडा से। मुफ्ती साहब आप माशा अल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा शादियों की तरगीब देते हैं, मगर बहुत से लोग आपकी इस तरगीब से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, शादियां करके निभा नहीं पाते। मेरे शौहर ने भी ना चाहते हुए भी अपनी माँ के कहने पर मुझे एक तलाक दे दी है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल पेश करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बहुत गिड़गिड़ाई उसके सामने, मगर शौहर पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने यहाँ तक कहा कि मैं अपना ख़र्चा भी खुद उठा लूँगी, मगर मुझसे रुजू कर लो, मैं बेसहारा हो जाऊँगी, मैं 2 बच्चों के साथ कहाँ जाऊँगी, मगर इस पर कोई असर नहीं होता। इसको सिर्फ माँ के हुकूक और ज़्यादा शादियों वाली बात समझ में आई है। बराए मेहरबानी इस पर भी रहनुमाई फरमा दें कि क्या इस्लाम में जायज़ है कि शादियाँ करके छोड़ते जाओ। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है ये तो, अब मुझे नहीं पता आपके मियाँ के क्या हालात हैं। ये तो जब तक दोनों तरफ की बात इंसान ना सुन ले तो फ़ैसला करना बहुत मुश्किल होता है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मैं जनरली एक बात कह देता हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे से कहा था कि अपनी बीवी को तलाक़ दे दो, तो वो तो अल्लाह के खलील थे, पैगम्बर थे, ज़ाहिर है वो गलत बात कर नहीं सकते। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे वालिद कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को तलाक़ दे दूँ, तो आपका क्या मशवरा है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने मना किया कि नहीं दो तलाक़। उसने हदीस कोट की कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो जब अपने बेटे को हुक्म दिया था कि अपनी बीवी को तलाक़ दे दो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अति अबा का, कि अपने बाप की बात मानो। तो नबी तो गोया कह रहे हैं कि भाई बाप की बात मानो, और इमाम अहमद आप कह रहे हैं कि मत मानो। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, फरमाया हल अबू का मिस्लु उमर, क्या तुम्हारे अब्बा भी उमर जैसे हैं। यानी वो तो उमर थे ना, तो उनके बारे में तो यकीन था कि वो गलत ऑर्डर नहीं दे रहे, कि तुम्हारे अब्बा भी नबी यानी उमर जैसे हैं, क्या तुम्हारे अब्बा के बारे में क्या पता कि वो सही ऑर्डर दे रहे हैं कि गलत ऑर्डर दे रहे हैं। तो इसलिए माँ बाप अगर कहें ना कि बीवी को छोड़ दो, तो इसमें कुछ तफसील है, ऐसे एकदम जल्दबाजी ना करें छोड़ने में, उसकी पहले तफसील में जाएं कि क्यों कह रहे हैं, किसी अहले इल्म से मशवरा कर लें। तो बाज़ दफ़ा माँ बाप सही कह रहे होते हैं, वाकई वो ऐसा मामला होता है बीवी के साथ कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान का ज़रिया बन रही होती है, या शौहर के माँ बाप के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही होती है। तो ऐसी सूरत में तो अगर माँ बाप कहें तो फिर हदीस के मुताबिक माँ बाप की इताअत कर लेनी चाहिए। लेकिन थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हर घर में होती है, और बाज़ दफ़ा माँ बाप ही बदतमीज़ी कर रहे होते हैं बहू के साथ, जिसका वो आगे से रिप्लाई कर रही होती है। गलती
यानी पहल माँ बाप की तरफ से होती है, जुल्म में पहल उनकी तरफ से होती है। तो इसलिए यानी माँ बाप अगर किसी को हुक्म देना बहू छोड़ दो, तो किसी साहिब इल्म से पूरे अपने हालात बता के मशवरा लेना चाहिए। मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, मर्दों को चाहिए कि वो मशवरा लें, ऐसे ही एकदम ना छोड़ दें। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दौर था या हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था, उसमें तलाक के बाद औरत बेयारो मददगार नहीं हो जाती थी, बल्कि तलाक के बाद धड़ धड़ औरत के पहले से ज़्यादा अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाते थे। इसका भी इम्कान होता था। हमारी सोसाइटी में तो आप जब किसी लड़की को तलाक देते हैं वो तो बेचारी कहीं की भी नहीं रहती, क्योंकि रिश्ते वैसे ही नहीं हो रहे आजकल लड़कियों के, और मैं जो कहता हूँ कि मार्केट में अच्छे रिश्ते ही शॉर्ट हैं, तो वो तो बेचारी कहीं की भी नहीं रहती। तो उसको इतना बड़ा उसके लिए एक धचका लगता है कि इंसान को तरस आता है। तो ऐसे मौके पे तो माँ बाप के कहने पर तलाक में जल्दी करना, कि सिर्फ इस बेस पर कि मेरे माँ बाप कह रहे हैं, ये सामने वाली जो बीवी है उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हालात हो जाते हैं। तो इंसान को सोचना चाहिए कि मैं अपनी बहन अपनी बेटी को सामने रख के सोचे कि अगर हम इस तरह बाप या माँ के कहने पर बीवियों को तलाक़ें देना शुरू कर दें तो कल हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को भी कोई तलाक दे सकता है, हमारा बहनों भी दे सकता है अपनी माँ के कहने पर। तो क्या हाल होगा हमारा। तो सहाबा के दौर में और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में तलाक कोई इतनी मायूब नहीं थी, उसके साइड इफ़ेक्ट इतने नहीं थे। इस ज़माने में उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो हदीस में आते हैं ना, जो दूसरों के लिए पसंद करते हो वही अपने लिए भी पसंद करो। तो जैसे आप चाहते हैं कि आपकी बहन या आपकी बेटियों का घर बसा रहे, तो आप दूसरे की बहन दूसरे की बेटी का घर भी बसा के रखें, इसमें जल्दबाजी ना करें। तो ये तो एक उसूली मैंने जवाब दिया। बाकी आपके हालात क्या हैं, आपके शौहर सही हैं गलत हैं, ये तो ज़ाहिर है मैं नहीं दोनों तरफ की पूरी लंबी चौड़ी तफसील सुन के आदमी कुछ नतीजा खस कर सकता है। जनरली मैंने एक बात कर दी है। रही बात दूसरी शादी की, तो जिस आदमी का दूसरी शादी का इरादा हो उसको तो वैसे ही पहली को रखना चाहिए। वो क्यों छोड़ रहा है भाई पहली को, इल्ला ये कि कोई बहुत ही कोई ख़तरनाक हालात हो जाए, तो उसमें यह कि छोड़ छोड़ के करना तो ज़ाहिर है पसंदीदा काम नहीं है। छोड़ने की कोई माकूल रीज़न होनी चाहिए। तो इसलिए मैं मशवरा ही दे सकता हूँ आपके शौहर को कि वो ये काम ना करें भाई, और वैसे भी आप बर्दाश्त करें अल्लाह के लिए। इमाम अहमद बिन हम्बल ही का वाक़या है, कोई शख्स आया और उसने कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा वजह क्या है, फरमाया मुझे मोहब्बत नहीं है। तो इमाम अहमद ने फरमाया कि क्या हर घर में मियाँ बीवी में मोहब्बत ही होती है क्या? तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ या कोई जोड़ वोड़ की सूरतें नहीं होती क्या? यानी घर इस तरह से चलते हैं कि जब तक पूरा इश्क और मुआशका ना हो तो घर ही नहीं चलेगा। घर जोड़ने के लिए तो कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, बच्चों की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर, ये सब चीज़ें चलती हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल मरअत खुलिक़त मिन ज़िल्इन, कि अल्लाह ने औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया है। तो अगर तुम उसको मुकम्मल सीधा करने लग जाओगे तो सिवाय तलाक के कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर कहीं और शादी करोगे उसमें कोई और ऐब होगा, कहीं और शादी करोगे उसमें कोई कुछ और ऐब होगा। तो इस हदीस में, सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है कि बीवी की कुछ ना कुछ खामियां बर्दाश्त करके ही घर चला सकते हो। अगर तुम ये चाहोगे कि 100% मुझे बिल्कुल ख़त मुस्तकीम की तरह सीधी बीवी मिल जाए, तो ऐसा तो आजकल आदमी नहीं है भाई, बीवी कहाँ से मिलेगी। तो इस तरह इसलिए मर्द को चाहिए अपना ज़र्फ़ थोड़ा बड़ा रखे और तलाक़ में जल्दबाजी हरगिज़ ना करें। तो मैं यही नसीहत कर सकता हूँ आपके शौहर को कि वो ये काम में जल्दबाजी ना करें और अल्लाह की खातिर बर्दाश्त कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी पूरे हालात ज़ाहिर है मुझे मालूम नहीं है, और अगर दूसरी शादी किसी ने करनी है तो शरीयत में वाज़ेह हुक्म है कि दोनों के बराबर हुकूक़ हैं और वो आपको अदा करने पड़ेंगे। अगर दोनों के आप बराबर हुकूक़ अदा नहीं करते तो फिर इस्लाम के 4 शादियों वाले फ़लसफ़े का सहारा लेकर किसी औरत के साथ जुल्म करना, घर उजाड़ना, ये फिर इस्लाम के साथ एक किस्म का मजाक है। ये लूडो और ताश का हुक्म। अब्दुल हादी साहब पाकिस्तान से पूछते हैं, लूडो खेलना जायज़ है या नाजायज़, और ताश अगर बग़ैर जुए के खेला जाए तो इसका भी हुक्म बता दें, बराए मेहरबानी वज़ाहत फरमा दें। लूडो खेलना तो बिल्कुल जायज़ है, उसमें तो हंसी मजाक ही है और कुछ भी नहीं है। बाकी ताश खेलना ये जायज़ है मगर सख्त मकरूह काम है अगर जुए के बग़ैर खेला जाए। जुए के साथ खेला जाए तो फिर तो हराम है, जुए के बग़ैर भी खेला जाए तो ये कुछ लगता नहीं है कोई शरीफ लोगों का काम। ये तो अजीब सा ही लग रहा होता है इंसान उसमें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों की मुशाबहत से भी मना किया। इसी से उलमा ने इस्तेदलाल किया कि फुस्साक़ व फुज्जार की भी मुशाबहत से बचना चाहिए। टाइम बचाने की चीज़ है, ज़ाया करने की चीज़ थोड़ी है। ताश में घंटों घंटों लग जाते हैं, तो भाई आप क्यों अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। तो बहरहाल अगर कोई जुए के बग़ैर खेलता है तो हराम नहीं है, लेकिन यह कि नापसंदीदा और बुरी चीज़ है, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। बच्चों को भी रोकना चाहिए, कोई ढंग के काम करें, बच्चे ताश वाश ना खेलें।
बैरून ममालिक मोरगेज पर घर लेना। अनअम साहिबा पाकिस्तान से पूछती हैं, मेरे शौहर आयरलैंड में है, रेंट पर घर लेना बहुत मुश्किल होता है। एक एक घर के लिए बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें आई हुई होती हैं, क्या वहाँ मोरगेज पर घर ले सकते हैं? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दें। फतवा तो यही है कि नहीं ले सकते। अगर कोई शख्स किराए पर रह सकता है तो घर इंसान की ज़रूरत है, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ज़ाती घर ज़रूरत नहीं है। किराए पे भी आप रह सकते हो तो घर की ज़रूरत पूरी हो गई है आपकी, तो फिर उसके लिए सूदी लेन देन करना कहाँ से जायज़ हो गया? तो सही जो बात है फतवे की रूह से वो तो यही है। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो बैंकिंग के मामलात में बहुत माहिर हैं, दुनिया में उनकी ट्रैवलिंग भी है, उनका भी यही फतवा है और माली मामलात में उनके फतवे की एक बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए आपके शौहर को चाहिए इससे एहतियात करें और रेंट पे रह लें, अगर रेंट देना उनके लिए मुमकिन है। ज़ाहिर है जो सूद की किस्तें दे सकता है, रेंट भी दे सकता है। तो कोशिश करें कि इन ममालिक में इस्लामिक बैंकिंग को प्रोमोट करने की कोशिश करें। जब बहुत सारे मुसलमान इस्लामिक फाइनेंसिंग की तरफ आएंगे तो गोरे खुद ये काम शुरू कर देंगे। जिस चीज़ की सोसाइटी में डिमांड होती है, तलब होती है, तो वो चीज़ पैदा भी हो जाती है। अब चूँकि मुसलमानों ने वहाँ मॉर्गेज पे घर लेना शुरू कर दिया सूद पे, तो अब गोरों की तवज्जो इस तरफ जाती नहीं है। जब गोरों को पता चलेगा कि भाई मुसलमान सूदी लेन देन नहीं करते, तो वो खुद आएंगे, गोरे इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आएंगे। और आ चुके हैं बहुत से कंट्रीज़ में। गोरे क्या करते हैं कि वो मुसलमानों के लिए पैकेज ही ऐसा बनाते हैं जो इस्लामिक शरी लिहाज से ठीक हो। इसलिए कोशिश करें कि इस्लामिक बैंकिंग को वहाँ फ़रोग़ देने की कोशिश करें, या जो शिरकत मुतनाक़िसा जिसे कहते हैं, जो मिज़ान बैंक और बैंक इस्लामी या पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंक जिस तरह से घर दे रहे हैं उसको शिरकत मुतनाक़िसा कहते हैं। तो शिरकत मुतनाक़िसा की बेस पर कोई कंपनी वजूद में आ जाए जो लोगों को शिरकत मुतनाक़िसा की बेस पे घर देना शुरू कर दो, तो ऐसा कर लिया जाए तो सही है ये। वॉशिंग मशीन में कपड़ों की धुलाई। नईम कोजर USA से, हमारी मशीन कपड़ों को दो मरतबा धोती है। एक मरतबा लिक्विड या सर्फ के साथ और दूसरी मरतबा पानी के साथ। मैं नापाक कपड़ों को इस तरह 2 मरतबा धो लेता हूँ, तो क्या आप कपड़े पाक हो जाएंगे? नहीं होंगे, कम से कम 3 दफ़ा धोना ज़रूरी है। तो उनको पानी भरें, फिर एक दफ़ा पूरा पानी निकालें, फिर भरें, फिर दूसरी दफ़ा पानी पूरा निकालें, अच्छी तरह रगड़ के कपड़ों को, उसके बाद तीसरी दफ़ा निकालें। तो 2 दफ़ा तो ये अमल हो ही रहा है, एक और दफ़ा कर दें, उसमें क्या जा रहा है? दोबारा पानी खोलें, वो पानी आ जाएगा। और एक आसान रास्ता ये हो सकता है कि जब मशीन भर जाए, लेकिन ऑटोमेटिक मशीनों में ये बहुत मुश्किल होता है। वैसे आसान तरीका ये होता है कि पानी जारी कर दें। जब 2 दफ़ा कपड़े अच्छी तरह धुल गए, आपको गालिब गुमान हो गया कि इससे निजासत के असरात निकल गए हैं, तो पानी बहा दें। बहाने का मतलब पानी डालें, मशीन में भर जाए और पाइप से नीचे बहना शुरू हो जाए, यानी एक तरफ से पानी आ रहा हो मशीन में कपड़ों में और दूसरी तरफ से पानी निकल रहा हो। तो ये अमल थोड़ी देर तक करेंगे तो कपड़े इंशाल्लाह बिल्कुल पाक हो जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करना। मैं इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम्स डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, क्या ये जॉब जायज़ है? और अगर जायज़ नहीं तो फ़ौरन जॉब छोड़ देनी चाहिए या दूसरी जॉब मिलने का इंतज़ार कर सकता हूँ? कंपनी का नाम जुबली लाइफ इंश्योरेंस है। देखें, लाइफ इंश्योरेंस तो बिल्कुल हराम नाजायज़ है, और इसमें क्लेम डिपार्टमेंट में आप हैं तो क्लेम्स का मतलब भी यही होता है कि आप तो ख़ुद लोगों से जो गरर के तौर पर जो पैसा है वो वसूल करेंगे आप, तो या सूद वसूल करेंगे आप लोगों से। तो क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से जो मामलात होते हैं गरर की वजह से फासिद होते हैं। गरर का मतलब कि लोग क्या कर रहे हैं कि जी फ़लाँ का इंतकाल हो गया तो इतने पैसे आपको मिल जाएंगे, इंतकाल नहीं हुआ तो फिर कंपनी आपसे हर महीने जो पैसे ले रही है वो कंपनी के हो जाएंगे। बाज़ दफ़ा कंपनी असल चीज़ लौटा भी देती है, लेकिन जो उसके एवज़ में आपको जो कंपनी से मुनाफा मिल रहा है वो उसमें तो गरर, बहरहाल गरर कहते हैं कि गैर यकीनी चीज़। तो इसलिए बहरहाल इंश्योरेंस कंपनी में ये वाले जो आप जिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं ये नाजायज़ है। रहा ये मसला कि जी जॉब फ़ौरन छोड़ देनी चाहिए या दूसरी जॉब मिलने का इंतज़ार कर सकता हूँ, देखें शरीयत का उसूल तो यही कि हराम फ़ौरन छोड़ दें आप, जो फतवा है वो तो यही है। बाकी ये कि आप फ़ौरन छोड़ने के साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, आप रोड पे आ जाएंगे तो ऐसा ना हो कि इससे ज़्यादा बड़े हराम में पड़ जाएं आप, पता चला बंदूक ख़रीद के लोगों से पैसे छीनना शुरू कर दिए या और कोई बड़े जुर्म में पड़ गए, तो वो आप जाने, अल्लाह मियाँ जाने। मुफ्ती का काम तो शरी मसला बता देना होता है, कौन कितना मजबूर है और आपको किसी बड़ी आफत में पड़ने का ख़तरा है, उससे ये ख़तरा है कि किसी इससे भी बड़े गुनाह में ना पड़ जाए, तो वो आप जाने, अल्लाह मियाँ जाने भाई। तो इसलिए बस कोशिश करें हर जल्द से जल्द को जॉब चेंज करने की।
सूरज का मगरिब से निकलना। सैयद बिलाल अशरफ, लखनऊ, इंडिया से। सूरज जब मगरिब से निकलेगा तब किन लोगों की तौबा कबूल नहीं होगी? मुसलमानों की या गैर मुस्लिमों की? दोनों की तौबा कबूल नहीं होगी। कुरान में ये लफ्ज़ ये बिल्कुल वाज़े है कि यौम याती बादु आयाति रब्बिक ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा। ये कुरान के अल्फाज है कि जब अल्लाह अपनी एक बड़ी निशानी दिखा देगा, और हदीसों में आता है सूरज का मगरिब से निकलना इससे मुराद है, मुफस्सिरीन ने भी इसी की वो की है। तो कुरान के अल्फाज ये हैं कि फिर जो अभी तक ईमान नहीं लाया उसका ईमान लाना भी कबूल नहीं होगा, या जिसने पहले से ईमान लाया था और उस ईमान में खैर के काम नहीं किए उसने, तो अब उसका तौबा करना भी कबूल नहीं होगा। तो इसलिए अल्लाह मियाँ ने तो साफ़ तौर पर बता दिया है कि सूरज जब मगरिब से निकलेगा और ये बड़ी निशानी जब ज़ाहिर होगी तो ना गैर मुस्लिम की तौबा कबूल होगी, और जो मुसलमान किसी कबीरा गुनाह में मुब्तला था तो अब वो निशानी देखने के बाद अगर कबीरा गुनाह से तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी, वो मुर्तकिब कबीरा ही समझा जाएगा, ये समझा जाएगा कि ये कबीरा करता रहा है। तो अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक दे। हिजाब के तकाज़े। इमरान साहब लंदन से पूछते हैं, यहाँ लंदन में हिजाब का अजीब फ़ैशन निकला हुआ है कि सर पर तो हिजाब लिया होता है, नीचे कपड़े अंग्रेज़ों की तरह बहुत चुस्त पहने हुए होते हैं। रहनुमाई फरमा दें क्या इस तरह हिजाब के तकाज़े पूरे हो जाते हैं? बिल्कुल पूरे नहीं होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिनफ़ानी लम अराहुमा, कि दो किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको मैंने नहीं देखा, वो क़ुर्ब क़यामत में होंगे। एक ज़ालिम हुक्मरान, और दूसरा आपने फरमाया कासियातुन आरियातुन, वो औरतें जो लिबास पहनने के बावजूद बरहना शुमार होंगी, यानी लिबास पहनी भी होंगी लेकिन अल्लाह के दफ्तर में यही लिखा जाएगा कि बरहना घूम रही हैं। तो उलमा ने इस हदीस की तफसीर में लिखा है कि इससे वो औरतें मुराद हैं जो कपड़े तो पहनेंगी लेकिन वो इतने चुस्त कपड़े होंगे कि जिस्म के उभार और ज़्यादा नुमायाँ हो रहे होंगे उससे, यानी और ज़्यादा अट्रैक्शन का ज़रिया बन रहे होंगे, बेहयाई का ज़रिया बन रहे होंगे, या वो इतने बारीक होंगे कि अंदर की स्किन उससे नज़र आ रही होगी। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को भी बरहना ही शुमार किया। आपने फरमाया क़ुर्ब क़यामत में ऐसी औरतें पैदा होंगी और वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। व इन्न रिहा लयूजदु मिन मसीरती कदा व कदा, फरमाया हालांकि जन्नत की खुशबू तो बहुत दूर से महसूस होना शुरू हो जाएगी लेकिन अल्लाह इनको जन्नत से इतना दूर रखेगा कि इनको जन्नत की खुशबू भी ना आए। ख़वातीन को इसका ख्याल करना चाहिए। अगर आपने कुछ नीचे पहना हुई है तंग, तो ऊपर अबाया ले लें ताकि जिस्म के जो इस तरह के खद्दुखाल हैं वो मर्दों के सामने ज़ाहिर ना हो। माज़ूर बच्चों की दीनी तरबियत। एक बहन अमेरिका से पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरी एक छोटी बच्ची ज़हनी तौर पर माज़ूर है, हम इसका बहुत ख्याल रखते हैं मगर रिश्तेदार और जान पहचान के लोग बहुत बातें बनाते हैं। कोई कहता है ये कभी ठीक नहीं होगी, कोई कहता है फ़लाँ दरगाह चली जाओ, कोई कहता है तुम लोगों ने कोई गुनाह किया होगा। लोगों की बातों की वजह से बहुत दुख होता है। रोते हुए, अच्छा ये खातून यानी ये बेचारी, इन्होंने ऑडियो भेजी है ना, तो ये तो मैंने लिखवाई है, तो जिसने ये कंपोज किया वो कह रही खातून ने रोते हुए ये मसला पूछा है। बाज़ लोगों ने तो मिलना जुलना छोड़ दिया है कि कहीं इन बच्चों को भी बीमारी न लग जाए। मैं तो अल्लाह से नाउमीद नहीं हुई हूँ, दुआएं भी बहुत करती हूँ। इन बच्चों की जहनी समझ भी बहुत कम होती है। ये दीन पर अमल करने में किस हद तक पाबंद हैं? मेरी जैसी और बहुत सी माएँ हैं जो इस मुश्किल से दो चार हैं। बराह मेहरबानी अवेयरनेस पैदा करके कुछ इरशाद फरमाएँ इस बारे में। ये तो जो लोग ताने दे रहे हैं या आपको मलामत कर रहे हैं वो अपने लिए जहन्नम का सामान कर रहे हैं। माजूर बच्चे को पालना ये तो जन्नत का एक कमाने का एक ज़रिया है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतीम के सर पे जिसने हाथ रखा ना, तो हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतनी नेकी अल्लाह इसको देंगे। हालांकि वो अपना यतीम नहीं है, दूसरे का यतीम है। यानी जिस औरत ने पाला या किसी मर्द ने पाला दूसरे का यतीम, तो उसकी ये फजीलत है। तो अपना बच्चा जो, क्योंकि यतीम भी बेचारा कमज़ोर होता है ना, उसका बाप का साया नहीं होता, तो कमज़ोरों को माजूरों को पालना ये जन्नत कमाने का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो आपकी अपनी औलाद है, ये तो डबल से भी ज़्यादा सवाब मिल रहा है आपको। और ये बेहतर, ये एक एक खिदमत जो आप अपनी बच्चे की कर रही हो, एक एक खिदमत, और अल्लाह की तकदीर पे राज़ी हो, ये आपको क़यामत के दिन पता चलेगा। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सही हदीस है कि क़यामत के दिन एक शख्स जब आमाल तोले जाएंगे तो उसके तराजू में
ऐसी ऐसी नेकियां डाली जाएंगी, वो कहेगा अल्लाह ये काम तो मैंने किया ही नहीं है, तो ये मुझे इनका अजर कहाँ से मिल रहा है, इतना अजर। तो अल्लाह कहेंगे तूने फला मुसीबत पे सब्र किया था, तो उस सब्र पे मैंने तुझे ये अजर दिया है। तो वो कहेगा काश मेरी ज़िंदगी मुसीबतों में ही गुजरी होती ताकि मुझे इतना अजर मिलता है यहाँ पे। तो आपको एक माजूर बच्चा मिल गया, चाहे वो जहनी माजूर हो या जिस्मानी माजूर हो, तो एक आजमाइश है, इस आजमाइश पे आपने सब्र किया, बल्कि अल्लाह की नेमत पे शुक्र अदा करें आप कि जन्नत कमाने का आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन आ गया। तो ये किसी गुनाह की खुदा न ख्वास्ता सज़ा नहीं है, ये जहन से निकाल दें। ये बच्चा या ये इस तरह के बच्चे उनके माँ बाप के लिए एक बेहतरीन जन्नत कमाने का अल्लाह ने ज़रिया दे दिया। काफिर में मुसलमान में यही फ़र्क है भाई, काफिर इन चीज़ों को टेंशन समझता है, कहता है पता नहीं क्या मुसीबत एक माजूर मेरे मत्थे लग गया, काश मैं यूँ कर लेता, काश बच्चा ना पैदा होने देता, काश अल्ट्रासाउंड करवा लेता और पहले हमल ज़ाय करा देता। ये काफिरों पर ये बातें सूट करती हैं। मुसलमान तो कहता है भाई अल्लाह की तकदीर पर हम राज़ी हैं, तो अल्लाह ने हमें जन्नत कमाने का बेहतरीन ऑप्शन दे दिया है। तो ये बच्चा आपका बच्चा बाद में है, अल्लाह की मखलूक पहले है। जब एक कुत्ते को पानी पिलाने पे बख्शिश हो सकती है उसकी कसमपुरसी की वजह से, तो आपका तो ये बच्चा है भाई, आप इसको खिला भी रही हैं, पिला भी रही हैं, और इससे आपको कोई दुनिया में उम्मीदें भी नहीं है। वैसे अपनी औलाद को खिलाएंगे पिलाएंगे उसमें भी सवाब है, लेकिन उससे तो उम्मीदें भी होती हैं कि ये हमें कमा के देगा, यूँ करेगा, ऐसे करेगा। उसमें दुनिया की आमेज़िश शामिल हो जाती है, उसमें 100% इखलास नहीं होता इंसान में अपनी औलाद को पालने में। ये तो इखलास ही इखलास है। इसलिए लोगों के तानों में ना आए, ये बेवकूफ़ लोग हैं, और अपनी इनके आखिरत में इनको पता चलेगा कि हम कैसे घाटे में रह गए। तो अल्लाह से आजमाइश नहीं मांगनी चाहिए, आजमाइशों से पनाह मांगनी चाहिए, सेहतमंद औलाद मांगनी चाहिए, और अगर माजूर हो गई है तो इसको जन्नत कमाने का ज़रिया समझें आप। वोट की हैसियत। अब्दुल्ला साहब अटक से पूछते हैं, मुफ्ती साहब प्लीज़ ये बता दें कि जो लोग किसी को भी वोट नहीं देते तो क्या गुनाह होगा, इस्लाम में इसके बारे में क्या हुक्म है। गुनाह होगा नहीं होगा ये तो अल्लाह मियाँ ही सही तरह बता सकते हैं, इस बारे में तो मैं यकीनी फतवा कुछ नहीं दे सकता, दूसरे दीगर उलमा से पूछें। लेकिन ये है हमाकत, और ये कहना कि हम वोट नहीं दे रहे ये गलत बात है। जब आप वोट नहीं देते तो आपके मुखालिफ को एक इजाफी वोट चला जाता है, तो गोया आपने उसके वोट का ज़रिया बन गए आप। तो ये जो लोग वोटों से बाइकआउट करके बैठ जाते हैं ना, हम किसी को वोट नहीं देंगे, तो इस भाई आप नहीं दे रहे, दूसरा तो दे रहा है ना। तो आपके ना देने से जो ज़्यादा गलत आदमी होता है उसका एक वोट बढ़ जाता है। तो इसलिए आप ज़रूर वोट दिया करें, जिसको बेहतर समझते हैं, इसमें दयानतदारी से काम लें, कौम परस्ती को ना देखें जो मुल्क के लिए बेहतर है उसको वोट ज़रूर जाके दिया करें, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जिसको आप बेहतर समझते हैं उसके जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आप बाइकआउट करेंगे तो जो गलत आदमी है उसके जीतने के चांस बढ़ जाएंगे फिर। तो ये अल्लाह ताला पूछ सकता है क़यामत के दिन आपसे, इसलिए वोट ज़रूर देना चाहिए, लेकिन उसको जिसको आप पूरी ईमानदारी के साथ समझते हो कि ये मुल्क और कौम के लिए बेहतर है। ज़रूरियात अहले सुन्नत। फ़रहान साहब नारवाल से पूछते हैं, ज़रूरियात अहले सुन्नत क्या हैं, इसके बारे में वजाहत कर दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। ज़रूरियात से इनका मुराद है कि अहले सुन्नत वल जमात के बेसिक अक़ीदे क्या हैं। देखें, इस्लाम में दो बड़े फ़िरक़े हैं, एक अहले सुन्नत वल जमात और एक वो लोग जो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हैं, जैसे शिया हज़रात हैं, राफ़िज़ी हज़रात हैं, या दूसरे जो बहुत सारे फ़िरक़े हैं। तो हर एक अपने आप को जन्नती कहता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामतें बताई हैं, तो हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। क्यों? अहले सुन्नत वल जमात के 4 मकातिब फ़िक्र हैं, हनफिया, मालिकिया, शाफ़ी और हनाबिला। तो जो इनके जो चारों के जो मुश्तरका अक़ीदे हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल होने के लिए ज़रूरी हैं, तो जो उन अक़ीदों का हामिल होगा वो अहले सुन्नत वल जमात में होगा। तो अगर यानी कोई इन चारों फ़िक़ा को फॉलो नहीं करता, वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो अहले हदीस है, लेकिन उसके अक़ीदे बुनियादी वही हैं जो इन चारों फ़ुक़हा के हैं और चारों इमामों को फॉलो करने वालों के हैं, तो वो भी अहले सुन्नत वल जमात में। तो अहले सुन्नत वल जमात के जो बेसिक अक़ीदे हैं वो क्या हैं कि जो हमें मुमताज़ करते हैं गैर अहले सुन्नत वल जमात से। यानी मैं वो अक़ीदे नहीं बता रहा जो इस्लाम के अक़ीदे हैं। इस्लाम के तो बुनियादी अक़ीदे तौहीद है, ख़त्म नबूवत है, तक़दीर पर ईमान, आखिरत पर ईमान, ये तो इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे नहीं, ये तो सभी के हैं। लेकिन जो अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात को दूसरों से मुमताज़ करते हैं, उनमें एक अक़ीदा ये है कि तमाम सहाबा से मोहब्बत, किसी सहाबा की शान में अदना सी भी गुस्ताखी करने वाला वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। इस पर चारों इमामों का भी इत्तिफ़ाक़ है, और अहले हदीस में जो हज़रात अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल हैं, जो मेजॉरिटी ऐसे ही है, उनका भी इस पर इत्तिफ़ाक़ है। तो चारों इमामों के फॉलोवर्स का भी इस पर इत्तिफ़ाक़ है। अल-अक़ीदतुत तहाविया जो मशहूर किताब है, जो पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है,
वो जिस पर सबका इत्तेफाक है, उसमें यही बात लिखी हुई है कि किसी एक सहाबी की भी अदना सी गुस्ताखी भी जायज़ नहीं। दूसरी बात यह कि अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है कि हम रुयत बारी ताला के कायल हैं। हम इसके कायल हैं कि क़यामत के दिन तमाम अहले ईमान इन आँखों से अल्लाह ताला की ज़ियारत करेंगे, या तमाम अहले ईमान से मेरी मुराद है जो जन्नती होंगे, वो इन आँखों से अल्लाह ताला की ज़ियारत करेंगे। जो अहले सुन्नत वल जमात में नहीं, उनमें बहुत से फ़िरक़े ऐसे हैं जो ये बात नहीं मानते। तीसरी बात ये कि जो शख्स भी कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करता है, इस बात का पूरा पूरा इम्कान है कि अल्लाह उसको जहन्नम की आग में डाल दे, क्योंकि बाज़ ऐसे फ़िरक़े हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ईमान जब है तो आप जहन्नम में नहीं जाओगे, चाहे जो मर्ज़ी कर लो। ना ना ना, अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि गुनाह आपको नुकसान पहुँचाएगा। ये तीसरा अक़ीदा होगा। चौथी बात यह कि अहले सुन्नत वल जमात का ये भी अक़ीदा है कि अहले ईमान के लिए सिफारिश भी की जाएगी। तो शफ़ाअत की बरकत से कुछ ऐसे मुर्तकिब कबीरा होंगे जो जहन्नम में जाने से पहले ही जन्नत में चले जाएंगे, यानी वो सिफारिश की बरकत से अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। और कुछ ऐसे होंगे जिनकी सज़ा ज़्यादा बनती थी मगर वो कम हो जाएगी। यानी शफ़ाअत के हम कायल हैं कि हमेशा अहले ईमान जहन्नम में नहीं जलेंगे, जबकि बाज़ लोगों का ये अक़ीदा है कि जो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करके दुनिया से चला गया, चाहे वो मोमिन ही क्यों ना हो, वो हमेशा जहन्नम में जलेगा। लेकिन ये अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा नहीं है। इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात का एक बुनियादी अक़ीदा ये भी है कि अल्लाह का जो कलाम है ये मखलूक नहीं है। जो अल्लाह का कलाम है ना, ये मखलूक नहीं है बल्कि अल्लाह की सिफत है। तो ये मोटे मोटे बेसिक अक़ीदे हैं अहले सुन्नत वल जमात के। मेराज से पहले कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ थीं? मोहम्मद आदान लाहौर से पूछते हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि 5 वक्त की नमाज़ मुसलमानों पर मेराज की रात फ़र्ज़ हुई और शब मेराज हिजरत मदीना से 1 साल पहले मक्का मुकर्रमा में पेश आया और हिजरत मदीना के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 थी। इस तरह जब शब मेराज पेश आया तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 52 साल हुई। तो इससे पहले 52 साल, जब आपकी उम्र 52 साल थी, मुसलमानों पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ थीं? देखें, नमाज़ें 5 बहुत पहले फ़र्ज़ हो चुकी थी। और ये जो आपने कहा है कि 5 वक्त की नमाज मेराज में फ़र्ज़ हुई और मेराज जो है वो हिजरत मदीना से 1 साल पहले पेश आया, ये कोई मुस्तनद बात नहीं है। गालिब गुमान ये कि ज़्यादा पहले पेश आया ये, क्योंकि मुसलमान हिजरत से पहले भी नमाज़ें पढ़ रहे थे, 5 नमाज़ें पढ़ रहे थे। तो अब ये यकीनी तौर पर हमें मालूम नहीं है, इसमें कोई बहुत वाज़ेह मुस्तनद हदीस नहीं कि किस साल मेराज का वाक़या पेश आया, लेकिन क़राइन से ये पता चलता है कि ये नबूवत के इब्तदाई सालों में ही पेश आ गया था। बाकी मेराज से पहले कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ थीं, मेरे इल्म में इस बारे में कोई मुस्तनद रिवायत नहीं है, लेकिन मैंने ये दावा नहीं किया कि मेरा इल्म कामिल है। किसी साहिब इल्म के पास अगर कोई ऑथेंटिक हदीस हो, उनकी वहाँ तक पहुँचो तो मुझे भी बता दें, तो मैं आपको बता दूँगा, या आप डायरेक्ट किसी आलिम से पूछ लें, मेरे इल्म में नहीं है। खाए हुए पैसे कैसे लौटाएं? हमज़ा पराचा पाकिस्तान से पूछते हैं, अगर हम शर्मिंदगी की वजह से किसी के पैसे ना दे सकें तो क्या वो पैसे मस्जिद में चंदे के तौर पे दे सकते हैं? नहीं जनाब, जिसके पैसे हैं उसी को देने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपको ये डर है कि वो कहेगा अच्छा ये तो तुमने खाए हुए थे, मुझे तो पता ही नहीं था, तुम तो खाऊ हो, तो ये बेइज्जती का ख़तरा है, तो आप उसको वो पैसे हदिये के नाम पे लौटा दें, लिफाफा बंद करके गिफ्ट के नाम पे दे दें, या किसी और को दे दें ये पैसे और कहें कि अपनी तरफ से गिफ्ट के नाम पे उसको दे दो। तो 20 तरीक़े हो सकते हैं उस तक पैसे पहुंचाने के, तो किसी भी तरह से गोल मोल करके उस तक पहुंचा दें पैसे। वालिदैन के इख्तियारात, रेहान साहब पेशावर से पूछते हैं, क्या वालिदैन अपने बच्चों का मोबाइल डेटा वगैरह बंद कर सकते हैं? क्या वालिदैन बच्चों को इस्लामी बयानात वगैरह सुनने से रोक सकते हैं? देखें, माँ बाप के ज़िम्मे औलाद की तरबियत करना, और कुरान क्या कहता है, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तो अल्लाह ताला ने माँ बाप को हुक्म दिया है कि अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो माँ बाप अगर समझते हैं कि बच्चा एंड्रॉयड मोबाइल से ख़राब हो रहा है, वो फुहश चीज़ें देख रहा है, तो बिल्कुल डाटा बंद कर सकते हैं। या माँ बाप को डर होता है कि अभी ख़राब तो नहीं हो रहा लेकिन हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में बच्चों को चाहिए कि माँ बाप की बात माने। अब बच्चों के दिल में ख्याल होता है क्या ज़िंदगी भर मोबाइल ही इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं भाई, जब आप बाप बन जाएंगे तो फिर कर लेना इस्तेमाल। अभी तो आप बाप नहीं है ना, अभी तो आपके अब्बा हैं, तो वो बाप हैं घर के, तो उनकी बात माने। आपकी अम्मा हैं, वो अम्मा हैं, उनकी बात माने। जब आप खुद बाप बन जाएं तो फिर आप जो मर्ज़ी करें, तो कोशिश करें बाप जल्दी बन जाएं, आप इसको ज़्यादा फोकस करें ताकि फिर आपकी मर्ज़ी चले। लेकिन जब तक बाप नहीं है तो बाप बनने की कोशिश ना करें आप। बाकी ये कि वैसे मैं माँ बाप को अलग से एक समझाता हूँ कि बच्चों पे इन चीज़ों में ज़्यादा सख्ती करने से आजकल ख़तरा ज़्यादा होता है कि छुप छुप के देखना शुरू कर देते हैं। तो अपनी मौजूदगी में ही बच्चों को इन जदीद चीज़ों से मुतारिफ़ करवा देना चाहिए, अपनी मौजूदगी में ही।
और उन पे इस तरह की बिला वजह की पाबंदियाँ लगाएंगे तो इधर उधर से ना वो ख़राब होना शुरू होते हैं। तो घर में बजाय बच्चों को मोबाइल पकड़ाने के ना एक छोटी सी LED लगा दें और अपनी मौजूदगी में बच्चों से कहें भाई नेट पे कुछ देखना है तो देखो, ताकि वो आपकी मौजूदगी में ओपनली देखते रहें और वो मानूस हो जाएं उससे। और फिर उनको गलत चीज़ बता दें, बेटा इसमें फोर्स चीज़ नहीं देखनी आपने, और ये ओपन है सबके सामने, कमरा खुला हुआ है, ये LED लगी हुई है, जो चाहे देखो, गलत चीज़ ना देखो, फोर्स चीज़ें ना देखो। और थोड़ा बहुत बच्चों की दिलजमी के लिए उनको ये कार्टून शार्टून या इंटरटेनमेंट की चीज़ भी देखने दें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे तो फिर बच्चे ख़राब होने का ख़तरा होता है। बाज़ दफ़ा माँ बाप इतनी सख्ती कर देते हैं कि बच्चे ने ये चीज़ें जदीद देखी नहीं होती, फिर जब वो बाहर की दुनिया में जाके जदीद चीज़ें देखता है ना, तो फिर वो सारी हुदूद तोड़ देता है। फिर वो पहले से ही थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों से मानूस रहेगा तो उसको पता चलता रहेगा सही क्या है गलत क्या है, तो फिर इंशाल्लाह गलत चीज़ की तरफ नहीं जाएगा। अचानक जब उसको आज़ादी मिलेगी ना बाहर जाके, सारी 24 घंटे तो माँ बाप थोड़ी निगरानी करेंगे, फिर वो बिगड़ने का चांस ज़्यादा होता है। तो इस ज़माने में बच्चों की तरबियत में भी एतदाल ज़रूरी है। तो मेरी राय ये है कि घर में कोई छोटी सी LED लगा दी जाए, इंटरनेट उसमें ख़ुद डाटा डाल दिया जाए, और फिर माँ बाप कहें कि भाई ये कमरा बंद नहीं करना, कुंडी नहीं लगानी, ओपनली ये सबके सामने, बेटा जो देखना है सबके सामने देखो, अलग से कंबल में घुस के तुम्हें देखने की इजाज़त नहीं है, अलग से मोबाइल तुम अपने पास नहीं रखो, ये बयान सुनना है बयान सुनो, और अगर कोई जायज़ इंटरटेनमेंट की चीज़ देखनी है, कोई भी चीज़ जो गलत ना हो तो वो भी देख लो, ताकि बच्चा इन चीज़ों से मानूस रहे। और इन चीज़ों की आगे ज़ाहिर ज़रूरत भी है ना, अगर बिल्कुल ही उसको बंद कर देंगे तो ऐसा जैसे उसको जो आएगा ही नहीं। तो साइंसी मालूमात भी उसको नेट पे मिलती रहेंगी, उसको सिखाएं, खुद से ये चीज़ें सिखा दें और कंट्रोल रखें उस पर, तो ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए। ये इसके साइड इफ़ेक्ट मेरा ख्याल है ज़्यादा हो सकते हैं। केमिकल वाली मेहंदी मोहम्मद हबीबुल्लाह इंडिया से पूछते हैं, मेरा सवाल ये है कि बाज़ार वाली मेहंदी लगाना कैसा है, नमाज होगी कि नहीं होगी? देखें, वो मेहंदी जो ओरिजिनल होती है ना, जो दरख्त के पत्तों से, उसमें तो बिला कराहत नमाज हो जाएगी, पानी चला जाता है उसमें। लेकिन जो केमिकल वाली मेहंदी है, बाज़ मेहंदियों में पानी जाता है वज़ू का, बाज़ में नहीं जाता। तो अब आप ये ख़ुद तजर्बा कर लें कि किसी एक कागज़ पे केमिकल वाली मेहंदी लगाएं, जब मेहंदी सूख जाए तो मेहंदी हटा दें, उसका कलर आ जाएगा, फिर उस कागज़ पे आप पानी का कतरा टपकाएं। अगर वो पानी का कतरा जज्ब होकर दूसरी तरफ चला जाता है तो इट मीन्स पानी जा रहा है, और अगर वो पानी का कतरा ट्रांसफ़र नहीं होता तो इसका मतलब भाई ये इसने ऐसी तह चढ़ा दी है स्किन के ऊपर कि यहाँ पानी नहीं जाता। तो फिर पानी नहीं जाता तो वज़ू भी नहीं होगा, वज़ू भी नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी, तो फिर वो मेहंदी का इस्तेमाल भी जायज़ नहीं होगा, क्योंकि उससे वज़ू नहीं हो रहा आपका। गुस्ताख की तौबा। जनाब मुफ्ती साहब, क्या गुस्ताखी कुरान, गुस्ताखी रसूल वग़ैरह की तौबा करने के बाद मुआफ़ी है? बराए मेहरबानी वजाहत करें। हर जुर्म तौबा से अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं, आखिरत का मामला ऐसा ही है। बाकी दुनियावी क़वानीन तो वो तो दुनिया की सज़ा तो ज़ाहिर है जारी होती है, ताकि लोग एक गुनाह पे जरी ना हो जाएं, वो गवर्नमेंट जारी करेगी। जैसे किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो कत्ल का उसको निदामत हो रही है, तो तौबा भी करेगा और मकतूल के वारिसों को क़िसास भी देगा। तो ये तो दुनिया का हिसाब किताब है, क़िसास भी देगा या दियत देगा अगर वो है, तो फिर मकतूल के वारिस इसको माफ़ कर दें तो इसकी मर्ज़ी, लेकिन अल्लाह का हक़ तौबा से माफ़ हो गया और उसकी तलाफ़ी भी कर दी इसने। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि कोई खुदा न ख्वास्ता गुस्ताखी करता है, बाद में उसको निदामत होती है, तो वो तौबा करे, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि ऐसा ना हो कि लोग पैगम्बरों की गुस्ताखियाँ करते रहें और बाद में जब पकड़े जाएँ तो कहते हैं हमने तौबा कर ली, तो ऐसा ना हो, क्योंकि हमें तो नहीं पता दिल से की है ऊपर ऊपर से की है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट लॉ है वो यही है कि अगर कोई शख्स खुले लफ्ज़ों में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा तो वो तौबा अगर करता है तो अल्लाह तो दिल के हालात जानता है, लेकिन गवर्नमेंट फिर पाबंद होगी कि उसको सज़ा दे, ताकि ये गुस्ताखियों का दरवाज़ा बंद हो जाए। वरना लोग इसको बहाना बना लेंगे ना, गुस्ताखियाँ करते रहेंगे और फिर कल कहेंगे हमने तौबा कर ली है, फिर कोई बदतमीज़ी करेगा, कल कहेगा हमने तौबा कर ली है। तो इसलिए दुनिया के लॉ की उसूल और ज़ाब्ते अलग होते हैं, आखिरत के उसूल और ज़ाब्ते अलग होते हैं। तो आखिरत के मामले में अल्लाह उसको यकीनन माफ़ करेगा, क्योंकि अल्लाह ने ये वादा किया है कि वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा, कि जो भी बुराई करेगा फिर अल्लाह से माफ़ी मांगेगा सच्चे दिल के साथ तो अल्लाह को गफ़ूर और रहीम पाएगा वो। लेकिन लोगों को चाहिए कि अगर किसी ने गुस्ताखी की है किसी के सामने, एक शख्स के सामने, जैसे फ़र्ज़ करें मेरे सामने किसी ने पैगम्बर की गुस्ताखी की और फिर तौबा कर ली उसने, और मुझे गालिब गुमान हो गया कि सच्चे दिल से तौबा की है, तो फिर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि फिर मैं उसके ख़िलाफ़ FIR ना कटवाऊँ, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है।
तो क्योंकि मुझे तो पता है ना कि इसने दिल से तौबा की है, या गालिब गुमान है, 100% तो नहीं पता हो सकता। अगर मुझे क़राइन से पता चल गया तो फिर बिला वजह एक आदमी को घसीटना अदालत में और उसको सज़ा दिलवाना, फिर ये शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ है। हाँ, खुलेआम की है तो लोगों को क्या पता, खुलेआम किसी ने गुस्ताखी की है तो अब लोगों को क्या पता इसने दिल से तौबा की, ऊपर ऊपर से की है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके सामने किसी ने गुस्ताखी की और फ़ौरन तौबा कर ली, आपको गालिब गुमान है कि ये दिल से तौबा कर रहा है, तो फिर उसको, आपको भी चाहिए कि आप उसको छोड़ दें। दौरान वुज़ू का टूटना। अमेरिका से किसी ने पूछा है कि जी वुज़ू करते हुए दौरान वुज़ू अगर वुज़ू टूटने वाली कोई बात हो जाए तो क्या दोबारा से वुज़ू शुरू करना होगा या इसी को जारी करना होगा? अरे भाई क्यों जारी करोगे, जब दरमियान में वुज़ू टूट गया तो पूरा ही टूटता है, वुज़ू आधा नहीं टूटता किसी का, तो इसलिए दोबारा से वुज़ू शुरू कर दें। इंडिया से किसी ने पूछा है मुझसे कोई वादा करवाए और मुझसे वो वादा टूट जाए तो मुझे उस इंसान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर देगा? उस इंसान को बताना ज़रूरी है। देखें, अगर वादा टूट गया तो उस इंसान को अगर इससे कोई नुकसान हुआ है आपके वादा तोड़ने से, तो फिर तो उस इंसान से माफ़ी मांग लें। उसको कोई नुकसान नहीं हो तो फिर उससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांग लेना काफ़ी है। वक्ती तौर पर दाढ़ी छोटी कर लेना। मैंने दुबई में जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, कंपनी वाले कह रहे हैं कि इंटरव्यू के वक्त दाढ़ी छोटी करवा कर आएँ, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो बाद में बेशक बड़ी रख लीजिएगा। रहनुमाई फरमाते हैं ऐसी सूरत में दाढ़ी छोटी कर सकता हूँ? देखें, दाढ़ी छोटी करना गुनाह कबीरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया आफ़ुल लिहा व क़ुस्सुश शवारिब। सही हदीस हैं बहुत ज़्यादा इस पर कि दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें घटाओ। और अलबिदाया व निहाया में है कि एक दाढ़ी उनकी कटी हुई थी या पता नहीं मुंडी हुई थी, कुछ किसरा के एलची आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे अनवर को उनकी तरफ से फेर लिया। और दाढ़ी काटना इसलिए भी गुनाह कबीरा है कि शैतान ने ये कसम उठाई थी अल्लाह के सामने कि मैं इनको मजबूर करूँगा, फ़ला युग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह, अल्लाह ये तेरी तख्लीक को बिगाड़ देंगे। तो मर्द वाले काम नहीं करेगा, ये भी तख्लीक का बिगड़ना है, तो उसमें दाढ़ी छोटी करना भी दाखिल है। और उम्मत में हमें माजी में कोई भी नहीं मिलता कि जो दाढ़ी पहले छोटी करता हो, ये तो अब गैर मुस्लिमों से हमारे यहाँ ये चीज़ आ गई है। तो असल मसला तो यही है कि आप दाढ़ी छोटी ना करें। बाकी ये कि अब आपको रिस्क की मजबूरी कितनी है ये आप बेहतर जानते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप नहीं छोटी कर रहे दाढ़ी, लेकिन उसके बाद जो आप पर गुर्बत के और फ़क़्र फ़ाक़ा के हालात आएंगे, उससे ये डर है कि इस दाढ़ी काटने से भी ज़्यादा किसी बड़े जुर्म में मुब्तला ना हो जाएं। तो अपनी दीनी हालत फिर आप जानते हैं कि आपको छोटी करके फ़िलहाल जॉब करके फिर बाद में बढ़ा लें, ये एक गुनाह करके कर लें, या ये कि आप इससे बड़ी आजमाइश में अपने आप को डाल दें। तो मैंने तो शरीफ मसला बताया है कि मसले की रूह से काटना जायज़ नहीं है। अब अपने दीनी हालात आप जाने, अल्लाह जाने, और अपने आप को कितनी आजमाइश में आप डाल सकते हैं ये आप जाने, अल्लाह मियाँ जाने। तो अब अल्लाह मियाँ से ही आप बातें करें, अल्लाह मियाँ से पूछें कि मैं क्या करूँ। क्योंकि हम बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान अज़ीमत पर अमल करता है लेकिन फिर उससे बड़ी आजमाइश में फंस जाता है। यानी गुर्बत में ऐसे फ़क़्र फ़ाक़ा में आ गए कि फिर पता चला चोर बन गया, डाकू बन गया। तो या ईमान से ही हाथ धो बैठे कि मैंने अल्लाह के लिए दाढ़ी रखी और अल्लाह मियाँ ने मेरे से निवाला ही छीन लिया, फिर अल्लाह मियाँ को बुरा भला कहना शुरू कर दे। तो आदमी कहता उससे तो बेहतर यही था भाई, तो छोटी करा के तौबा करके बड़ी कर लेता बाद में। तो अब ये आप ही बेहतर जानते हैं भाई कि आपको क्या करना चाहिए। ज़ाहिर है मुफ्ती तो अपने कंधे पे रख के, मुफ्तियों के कंधे पे रख के क्यों बंदूक चला रहे हैं आप छोटी कर लेंगे, अल्लाह मियाँ कल पूछेगा क्यों छोटी की, आप बोलेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बोला था। तो मेरे चित्रौल लग रहे होंगे तो मैं क्यों अपने चित्रौल लगवाऊँ। तो आप कितने चित्रौल अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े चित्रौल के चक्कर में छोटे चित्रौल बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या अल्लाह आपको हो सकता है वैसे ही माफ़ कर दे कि इसने मजबूरी में छोटी की है, वो नीयत यही थी कि बड़ी कर लूँगा। तो वो अल्लाह जाने, आप जाने भाई। हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके लिए कोई अच्छे रिस्क का इंतज़ाम करे और दाढ़ी भी आपकी ना कटे। औराद व वज़ाइफ की इजाज़त। बाज़ लोग कहते हैं कोई वजीफ़ा या दुरूद तुनजीना वगैरह शुरू करने से पहले इजाज़त लेनी चाहिए, तो क्या किसी इजाज़त लेने वाली बात दुरुस्त है? कोई वजीफ़ा शुरू ही ना करें भाई, सीधा जो कुरान सुन्नत में वज़ाइफ हैं वही पढ़ लेना आप। दुरूद तुनजीना का तो मुझे पता नहीं किसी हदीस में तो इसका तज़किरा मिलता। बाकी आप सीधा वजीफ़े पढ़ने के बजाय जो अल्लाह उसके रसूल ने बताए हैं वो कर लेना। हदीस में आता है तीसरा कलमा जो 100 दफ़ा सुबह पढ़े, 100 दफ़ा शाम पढ़े, तो अल्लाह ताला को ये कलमा जिन चीज़ों पे सूरज तुलू होता है सबसे ज़्यादा महबूब है।
तो इतनी फजीलत है। चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आपने फरमाया जो 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम पढ़ेगा तो आपने फरमाया कि उससे ज़्यादा नेकियां कोई शख्स कर ही नहीं सकता। तो इस तरह की चीज़ें जो सही हदीस में वो शुरू कर लें और किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है। सूदी रकम गरीबों में तकसीम करना। पहले हमारा सूदी अकाउंट था, अब गैर सूदी है, मगर हमारे कई दफ़ा कहने के बावजूद दफ्तर वाले हमारी पेंशन सूदी अकाउंट में ही भेजते हैं। साल के आखिर में हम सूद की तमाम रकम गरीबों में तकसीम कर देते हैं। क्या इस तरह तकसीम करना ज़रूरी है? सूदी अकाउंट ना खोलें भाई, और अगर किसी मजबूरी से खोल लिया तो जितनी रकम सूद की आए सवाब की नीयत के बगैर गरीबों में बांट दें। आप ये नीयत ना करें कि मैं सदका कर रहा हूँ, सवाब कर रहा हूँ। ये बुरा काम, हराम से अल्लाह ताला सदका कबूल नहीं करते, बल्कि उल्टा गुनाह होता है। तो जान छुड़ाने के लिए उसको गरीबों में तकसीम कर दें। तलाक़ के बाद अदालती हुक्म पर मिलने वाले पैसे, बहुत अहम सवाल है जी ये। मेरी 5 साल की बेटी है। मेरे ससुराल वालों का सलूक मेरे साथ बहुत बुरा था। मुझे मैके बिठा दिया, बाद में मैसेज के ज़रिए तलाक़ दे दी। मैंने इद्दत भी गुजार ली, फिर हमने अदालत में केस कर दिया। अदालत ने बच्चे का ख़र्चा शोहर के ज़िम्मे लगा दिया। अब मुझे केस करने की गलती पर बहुत अफसोस होता है। मैंने अल्लाह से माफ़ी भी मांग ली। तो वो पैसे जो मेरी बच्ची के ददियाल की तरफ से आते हैं, क्या वो पैसे बच्ची के अखराजात में इस्तेमाल हो सकते हैं? अगर नहीं तो मैं इन पैसों को वापस कर दूँगी। पहली बात तो आप में जो तक़वा है माशाअल्लाह, शरीयत के मसाइल पर अमल करने का जज्बा है, अल्लाह ताला इस जज्बे को कबूल करे। आम तौर पे तो होता ही है कि तलाक़ के बाद बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई शरीयत पे आने के बजाय बस लोग कहते हैं कि जिसका जो जितना दूसरे पार्टी से हथिया सकता है हथिया ले। तो अब देखें, मसला ये है कि जब आपको डिवोर्स दे दी तो इद्दत के दौरान का ख़र्चा वो भी शौहर के ज़िम्मे था। अब अगर इद्दत गुज़र गई है तो अब वो ख़र्चा नहीं मांगा जा सकता, इद्दत के दरमियान में मांगा जा सकता था। और बच्ची का ख़र्चा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो भी लड़की के बाप, बच्ची के बाप के ज़िम्मे है। लेकिन ये उस सूरत में है बाप के ज़िम्मे कि जब बच्ची बाप के साथ मिलती रहे और बच्ची को बाप से मिलने से ना रोका जाए। बाप जब चाहे बच्ची से मिल सके और कम से कम हफ्ते में 24 घंटे के लिए वो अपने पास रख सके, ये राइट उसको है। तो और फिर तरबियत यानी स्कूल कहाँ पढ़ना है, ये सब चीज़ें बाप की मर्ज़ी से हों, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर माँ खुद मुख्तार होकर ना करे। तो ये अगर बाप को राइट दिया जाता है बच्ची के बारे में तो फिर बाप से बच्ची का ख़र्चा लिया जाएगा। तो आपने कोर्ट से अगर केस करके ससुराल से ख़र्चा लेना शुरू कर दिया बच्ची के लिए तो ये बिल्कुल जायज़ है, ये आपका हक़ है। लेकिन ससुराल को बच्ची से मिलने से आप नहीं रोक सकती और बच्ची की तरबियत में कोई ऐसा तरीका इख्तियार नहीं कर सकती जो आपके शौहर के, ये जो एक्स हस्बैंड हैं, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। कबूल है कि लफ्ज़ से इकरार करवाना। किसी ने पूछा है जी पाकिस्तान से, मेरा सवाल ये है कि निकाह के मौके पर लड़की से कबूल है वाला इकरार अगर नहीं करवाया गया तो क्या निकाह हो जाएगा? बाद में अगर निकाह नामे पर लड़की दस्तखत कर दे तो क्या हुक्म है? देखें, हमारे यहाँ जो निकाह का तरीक़ा राइज है ना, वो ये है कि लड़का कबूल है बोलता है और लड़की की तरफ से उसका वकील काजी साहब को इजाज़त देता है कि आप मेरी बेटी या मेरी भतीजी या मेरी बहन जो भी है उसका निकाह आप फ़लाँ को करा दें। उसका तरीक़ा ये होता है कि लड़की के वालिद या कोई भी जो लड़की का वकील होता है दुल्हन से पेशगी इजाज़त लेता है, कहता है कि भाई हम आपका निकाह इतने महर में फ़लाँ शख्स से करवा रहे हैं, क्या आपकी तरफ से इजाज़त है या आपको कबूल है? अगर वो कहते हैं हाँ कबूल है या इजाज़त है या सिर्फ यूं ही करके गर्दन हिला दे तो इसका मतलब अभी निकाह हुआ नहीं है, बल्कि उस लड़की ने इसको निकाह का वकील बना दिया है कि हाँ जी आपको मैंने परमिशन दी है कि आप मेरा निकाह फ़लाँ से करा सकते हैं। अब लड़की के जो वकील हैं वो काजी साहब से कह देते हैं कि मैंने आपको इजाज़त दी है कि आप फ़लाँ का निकाह, मेरी यानी फ़लाँ जो लड़की है उसका निकाह दूल्हा से करा दें। तो काजी साहब को जब इजाज़त मिल गई तो काजी साहब क्या करते हैं, निकाह का खुतबा पढ़ के ये कहते हैं दूल्हा से कि मैंने फ़लानी बिनते फ़लाँ का निकाह आपसे इतने महर में कर दिया। दूल्हा कहते हैं कबूल है, तो निकाह हो गया। क्योंकि दुल्हन ने जिस शख्स को वकील बनाया, अब कबूल यानी जिस शख्स को वकील बनाया अब वो आगे किसी और को वकील बना सकता है। उसने वकील बना दिया काजी साहब को और काजी साहब ने दूल्हा से कह दिया कि मैंने आपका फ़लाँ से निकाह करा दिया, क्योंकि अब काजी साहब दुल्हन की तरफ से वकील है। तो एक तरीक़ा तो ये होता है। अब इसमें असल काम यह है कि लड़की किसी को वकील बनाए, यानी वकील का मतलब
वकील उससे पूछे कि मैं आपका निकाह फलां से करा रहा हूँ, आपकी तरफ से इजाज़त है? वो कहे हाँ इजाज़त है, तो वकील बन गया। या लड़की खुद कह दे कि आप मेरा निकाह फलां से करा दें, तो भी वकील बन गया। तो जो दुनिया में वकील बनने का तरीक़ा है, नुमाइंदा बनने का तरीक़ा है, वही निकाह में भी है। दूसरा तरीक़ा ये होता है कि निकाह पहले हो जाता है, लड़की को बताए बगैर निकाह कर दिया जाता है। पहले से लड़की को ये तो पता होता है कि मेरा फ़लाँ जगह मेरी बात चल रही है, तो आज मस्जिद में निकाह है, तो लड़की के वालिद या भाई वगैरह दुल्हन का निकाह पढ़ा देते हैं। बाद में जाके दुल्हन को खबर मिलती है कि आपका निकाह हो गया है। तो ऐसे मौके पे दुल्हन ज़बान से कह दे, यानी उससे पूछा जाता है कि हमने आपका फ़लाँ से निकाह करा दिया है, अब बताइए आपको कबूल है या नहीं। तो लड़की ज़बान से कह दे कबूल है, या लड़की खामोशी इख्तियार कर ले। बाप ने निकाह पढ़ाया और लड़की ने खामोशी इख्तियार की, तो भी वो कबूल है ही समझा जाएगा, जब तक वो साफ लफ्ज़ों में इनकार नहीं करती। तो ऐसे मौके पे निकाह नामे पे दस्तखत कर देगी तो भी निकाह समझा जाएगा। यानी ये ज़रूरी है कि जब लड़की को निकाह की खबर हुई कि निकाह हो चुका है, तो कोई ऐसा अमल करे जिस अमल से लगता हो कि ये इस निकाह पे राज़ी है। चाहे ज़बान से अमल करे या इशारों से अमल करे या कोई भी ऐसा अमल हो। ज़बान का मतलब कहते हैं हाँ जी ठीक है, कबूल है बोलना ज़रूरी नहीं हो, ये भी कहते ठीक है आई एम एग्री, तो भी ठीक है। ये भी है कि वो ज़बान से यूं करके यूं हिला दे सर अपना हिला दे, ये भी ठीक है। ये भी है कि वो जनाब साइन कर दे। तो कोई भी ऐसा अमल जिससे पता चले कि ये इस निकाह पे राज़ी है तो निकाह हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि ज़बान से साफ लफ्ज़ों में कबूल है ही बोले। हाँ, कोई ऐसा अमल कर ले कि जिससे लगे कि ये इस निकाह पे राज़ी नहीं है तो निकाह नहीं होगा। मिसाल के तौर पर लड़की को आके बताया गया जी आपका निकाह हो चुका है, लड़की ने फ़ौरन कहा मुझे कबूल नहीं है, या निकाहनामा उठा के फेंक दिया, तो ये सब इसकी अलामत है कि ये इस निकाह पे राज़ी नहीं है। लेकिन ये जब है जब निकाह पहले हो, लड़की को इत्तिला बाद में मिले। लेकिन अगर लड़की ने किसी को पहले से वकील बना दिया, अब उसके पास नो का ऑप्शन नहीं है। जैसे लड़की के अब्बा ने पूछा हम बेटा तुम्हारा निकाह फलां से करा रहे हैं, तुम राज़ी हो? लड़की चुप रही, तो ये चुप रहना इसकी अलामत है राज़ी है ये। अगर राज़ी नहीं हो तो मुंह से बोले ना कि मैं राज़ी नहीं हूँ। तो अब जब लड़की का अब्बा निकाह कराएगा तो निकाह हो चुका। अब जब लड़की को इत्तिला मिलेगी कि भाई तुम्हारा निकाह फलां से हो गया, तुम राज़ी हो, और वो कहे राज़ी नहीं हो, तो अब इसका एतबार नहीं, क्योंकि वो पहले वकील बना चुकी है निकाह पढ़ाने के लिए। बेहतर है किसी मौलाना साहब से निकाह पढ़वा लिया करें, इतनी पंचायतों में जाने के बजाय। तो जो कोई भी सही आलिम हो जो निकाह के शरई मसाइल जानता हो, उनसे पढ़ा लिया करें। निवाला चबा कर मुंह में डालना। इंडिया से किसी ने पूछा है अपने मुंह का चबाया हुआ खाना बच्चे के मुंह में डालना कैसा है? किताब में मकरू लिखा हुआ है, ये सही है या नहीं? सही है भाई, इससे क्या है, इसमें मकरू किस बात का? ये दूर रहकर वालिदैन की खिदमत करना। अब्दुल हन्नान साहब हैदराबाद से पूछते हैं मैं बहुत साल से बैरून मुल्क में हूँ। एक आयत में है कि माँ बाप अगर ज़ईफ़ हो जाते हैं तो इनकी खिदमत करनी चाहिए। क्या दूर रहकर पैसे भेजना अफजल है या वहाँ जाकर खिदमत करना ज़रूरी है? मैं दोनों में से एक काम ही कर सकता हूँ। देखें, आपके माँ बाप के लिए क्या ज़रूरी है ये आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। शरीयत ने तो हुक्म दिया खिदमत। अब खिदमत माली भी होती है, जिस्मानी भी होती है। अगर आपके वालिदैन पहले से बहुत ज़्यादा मालदार हैं, उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो जिस्मानी खिदमत करनी चाहिए। और अगर उनको पैसों की ज़रूरत है तो फिर पैसों की खिदमत करनी चाहिए। तो ये मसला आप मुझसे पूछने के बजाय अपने माँ बाप से ही पूछें। उनसे कहें भाई मैं आपको पैसे भेज दिया करूं या आपके पास रह के आपकी खिदमत करूं। लेकिन अगर आपको ये डर है कि आप वालिदैन के पास रह के खिदमत करने से पैसे बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, आपको जॉबलेस हो जाएंगे, तो फिर अपने बीवी बच्चों का खर्चा कैसे चलाएंगे? फिर ऐसी सूरत में पैसे कमा लेना और पैसों के ज़रिए खिदमत कर लेना ये ज़्यादा बेहतर है। ज़कात की रकम से उजरत के तौर पर राशन दिलाना। उम्मे मोहम्मद पाकिस्तान से पूछती हैं हम घर में काम काज के लिए जो मुलाजमा रखते हैं, इससे अगर हम ये तय कर लें कि इतनी इतनी रकम हम उजरत में देंगे और इतना इतना हम राशन देंगे, तो फिर हम ये राशन ज़कात की रकम से दिला दें तो कैसा रहेगा? नहीं जी, ये जायज़ नहीं है। क्योंकि जब आपने मासी से एग्रीमेंट कर लिया कि हम इतने पैसे आपको ज़कात के देंगे या राशन के देंगे और इतने, तो वो तनख्वाह ही बन गई है उसकी। मासी उसी लालच में ही आपके काम कर रही है। तो तनख्वाह और ज़कात को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। ज़कात का कोई तस्करा ना हो जब आप मासी को खिदमत के लिए रखें। उसको बताएं बस ये स्पेसिफिक अमाउंट है जो आपको मंथली तनख्वाह में दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हम देंगे, ताकि वो उसी तनख्वाह की बेस पे खिदमत करे। फिर जो आप उसको इजाफी देंगे सदका खैरात ज़कात, वो सदका कहलाएगा, ज़कात कहलाएगा। पहले से एग्रीमेंट ठीक नहीं है। ज़बरदस्ती की तलाक। इंडिया से किसी ने पूछा मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और हमने निकाह कर लिया था,
3 से 4 महीने बाद लड़की के घर वालों को निकाह के बारे में मालूम हो गया, तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमारी तलाक करा दी, मारने की धमकी दी। कहने लगे अगर उसने तलाक नहीं दी तो हम लड़की को मार देंगे। मेरी बिल्कुल भी मर्ज़ी नहीं थी तलाक देने की, लेकिन मुझे मजबूरी में देनी पड़ गई और मैं इस तलाक को नहीं मानता और अब मैं इसको अपने घर लाना चाहता हूँ। हमारी तलाक हुई है या नहीं? ये तलाक मैंने बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में दी है। जनाब, अगर आपने ज़बान से तलाक के अल्फाज निकाल दिए थे तो तलाक वाक़ई हो गई है। तलाक, जबरी तलाक ज़बान से जब देंगे तो बहरहाल वाक़ई हो जाती है। लोग कहते हैं कि जी कुरान में आता है कि जी कलमा कुफ़र अगर ज़बरदस्ती ज़बान से निकलवा दिया जाए तो इंसान काफिर नहीं होता, तो तलाक तो कुफ़र से हल्की चीज़ है, वो क्यों हो जाती है? उसका जवाब ये है, कुफ़र का ताल्लुक़ असल में दिल से है। तो जब गन पॉइंट पे किसी से कलमा कुफ़र निकलवाया जाता है तो क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, कुरान कहता है उसका दिल ईमान पर मुतमईन होना चाहिए। तो दिल चूँकि मुतमईन है लिहाजा उससे काफिर नहीं होगा। लेकिन तलाक का ताल्लुक दिल से नहीं है, ज़बान से है। हदीस में आता है सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़लुहुन्ना जिद्दुन, 3 चीज़ों की हकीकत भी हकीकत, मिज़ाह भी हकीकत है। तो जब आप मिज़ाह कर रहे होते हैं तलाक में तो आप दिल से राज़ी थोड़ी होते हैं, सिर्फ ज़बान से दे रहे होते हैं। तो इससे पता चलता है कि तलाक का ताल्लुक ज़बान से। तो जबरन तलाक जब दिलवाई जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप उस पर दिल से राज़ी नहीं हो, लेकिन ज़बान से तो दे रहे हैं ना, तो इसलिए तलाक वाक़ई ऐसी सूरत में हो जाती है। अलबत्ता तहरीरी तलाक वो जबरन वाक़ई नहीं होती। जबर में का मतलब यह है कि मार धाड़ की धमकी हो और अगला बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाए कि उसको पता है नहीं दी मैंने तो ये मुझे मारेंगे या बेतहाशा मारपीट करेंगे या ये कि खुदा न ख्वास्ता कत्ल कर देंगे या ये कि क़ैद कर देंगे। इस तरह का कोई जबर हो जिसमें शदीद नुकसान का अंदेशा हो तो और गालिब गुमान हो कि भाई वाकई ऐसा हो जाएगा, तो फिर ऐसी सूरत में जबरी तलाक वाक़ई नहीं होती। वो जबरी जो लिख के दी जाए, ज़बान से ना कही जाए। लेकिन अगर आपने ज़बान से तलाक दे दी है तो फिर हो गई है। अब 1 तलाक दी है तो 1 हुई है, 2 दी हैं तो 2 हुई हैं, 3 दी हैं तो 3 हो गई हैं। जब किसी से मोहब्बत करते हो मेरे भाई तो फिर उसकी खातिर पिटो। तो मोहब्बत की शादी की है ना, तो मोहब्बत में तो यही होता है, पिटता है इंसान लेकिन तलाक ज़बान से नहीं देता, यही उसकी आजमाइश है। अब आप उस वक्त पिट रहे थे, आप मजबूर हो गए, धमकी में आकर आपने तलाक दे दी। इसका मतलब भाई आपको महबूबा इतनी प्यारी नहीं है जितनी अपनी जान प्यारी है, या आपको जो भी था जबर बहरहाल अच्छा नहीं हुआ आपके साथ, बहुत अफसोस हुआ मुझे सुन के। लेकिन यह कि अगर 3 दे दिए तो 3 हो गई, 1 दे दिए तो 1, 2 दे दिए तो 2 हो गई। रिश्तेदारों को भी अल्लाह हिदायत दे यार, जब शादी हो गई है तो उनको रखो। अब मरहूम वालिद की क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मेरे वालिद जो इस दुनिया से चले गए हैं वो नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, मैं इनका बेटा हूँ, किस तरह इनकी क़ज़ा नमाज़ें अदा करूँ? अब कुछ नहीं हो सकता, बस तौबा इस्तिग़फ़ार करें उनके लिए। बाज़ लोग वालिद की क़ज़ाए उम्री का फ़िदिया देना शुरू कर देते हैं जबकि वालिद ने वसीयत भी नहीं की होती, तो उसमें बहुत बड़ी रकमें लोगों की चली जाती हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तु'तुस्सुफ़हा अमवालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, कि जो पैसा है ना अल्लाह ने इसको ज़िंदगी का क़याम बनाया है, यानी इससे आपकी ज़िंदगी वाबस्ता है। अब लाखों लाखों रुपए वालिदैन की नमाज़ों के फ़िदिये में चले जाते हैं लोगों के, तो उससे औलाद को भी बड़ा नुकसान का ख़तरा होता है। और शरीयत ने नमाज के फ़िदिये की सराहत कहीं की भी नहीं है ना, कि ये तो क़यास किया है हमारे अइम्मा मुज्तहिदीन ने। तो ये क़यास जब तक इंसान ज़िंदा हो तो समझ में आती है बात, मरने के बाद औलाद को इसका मुकल्लफ बनाना कि वो लाखों करोड़ों रुपए माँ बाप की नमाज़ों के फ़िदिये में दे दे, तो ये मिजाज शरीयत के बहरहाल ख़िलाफ़ है, विरासत के उसूलों के ख़िलाफ़ है। और माँ बाप औलाद पर टेंशन में आती है, हमने फ़िदिया नहीं दिया तो पता नहीं हमारे माँ बाप को क्या होगा। तो इसलिए मैं लोगों को यही मसला बयान करता हूँ कि अगर माँ बाप ने नमाज के फ़िदिये की वसीयत भी नहीं की तो और इसी तरह दुनिया से चले गए तो बस उनके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करें और हस्ब तौफ़ीक़ जितना अल्लाह सदका खैरात की तौफ़ीक़ दे दे वो वैसे ही करना चाहिए माँ बाप के लिए। अब क़ज़ाए उम्री की फ़िक्र ना करें कि जी इतनी हज़ारों नमाजें उनके ज़िम्मे, उसका फ़िदिया बहुत ज़्यादा बन जाता है वो फ़िदिया। वालिद का बेटे की शादी के लिए लड़की देखना। बिन्ते अरशद कराची से। शरई पर्दा करने वाली लड़की का जब रिश्ता आता है तो बाज़ दफ़ा लड़के के वालिद भी लड़की को देखना चाहते हैं, तो बताइए क्या लड़की बग़ैर नक़ाब के लड़के के वालिद के सामने आ सकती है या नहीं? पता नहीं ये अब्बाओं को क्या हो गया है, आपका बेटा देख ले बस ये काफ़ी है। तो ये ठीक नहीं है कि लड़के का अब्बा भी अपनी होने वाली बहू को देखे कि मैं भी जाके देखूँगा। नक़ाब में देख सकता है, उससे बातचीत कर सकता है, लेकिन
एक शरई पर्दा करने वाली लड़की को इसका मुकल्लफ बनाना कि वो लड़के के अब्बा के सामने आके बैठे, ये हया के भी ख़िलाफ़ है और शरीयत के भी ख़िलाफ़ है, ये जायज़ नहीं है। यहाँ लड़के का देखना तो मजबूरी है, लड़के के अब्बा क्यों देख रहे हैं? उनको शक्ल और सूरत से क्या दिलचस्पी है? मकसद ये है, उनको अखलाक से दिलचस्पी होनी चाहिए कि मेरी बहू बनेगी, पता नहीं कोई गैर ख़ानदानी औरत ना आ जाए। तो शक्ल का जहाँ तक मामला है वो तो मियाँ को दिलचस्पी होगी ना उसमें, तो ससुर साहब बहू की शक्ल में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं? तो ये गैर अखलाकी हरकत है। लोगों के अकाउंट्स बनवा कर पैसे कमाना। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, एक ऑनलाइन काम है जिसमें दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, सुभान अल्लाह, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी, मैं समझा एशिया की, जो ये कहती है कि अगर आप लोगों से हमारे लिए अकाउंट बनवाओगे, ये लिंक शेयर करोगे, तो हम आपको इतने इतने पैसे देंगे। हमारे पास वो सारे वसाइल के हम लोगों से अकाउंट बनवा कर देते हैं। वो कंपनी अकाउंट्स को वेरीफाई करके हमें रकम दे रही है। बताइए क्या ये रकम हमारे लिए हलाल है? क्योंकि हम वो अकाउंट लोगों से नहीं बनवा रहे बल्कि ख़ुद से बनवा कर दे रहे हैं। रहनुमाई फरमाएं। आपने सवाल जो पूछा है मुबहम है। पहली बात तो ये अकाउंट किस चीज़ का है? बाज़ दफ़ा ऐसा अकाउंट होता है जैसे इजी पैसा वालों का अकाउंट हो गया, तो उसमें पैसे लोग ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उन पैसों पे सूद मिलता है, तो वो तो फिर सूदी अकाउंट हो गया, तो वो तो नाजायज़ है। इजी पैसा का मैं नहीं कह रहा कि हमेशा सूदी अकाउंट होता है, कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अकाउंट पैसों की ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो तो फिर सूदी अगर मुआहदा हो रहा है तो फिर ऐसा अकाउंट बनाना भी हराम और उसमें उसकी अर्निंग भी हराम है। और अगर कोई और टाइप का अकाउंट है तो वो आप बताएं कि कौन से अकाउंट की बात हो रही है। और दूसरी बात यह है कि आप खुद से बनवा के दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है खुद से बनवा के दे रहे हैं? यानी कंपनी ने क्या कहा है कि लोगों के अकाउंट खुलवाएं और आप अपनी तरफ से ही फेक अकाउंट खुलवा के दे देते हैं लोगों को मुख्तलिफ आईडीज़ से, तो ये भी नाजायज़ है, कंपनी के साथ धोखा है। तो ये सवाल को आप क्लियर करेंगे तो मैं फिर इंशाअल्लाह इसका जवाब दे सकूँगा। लाहौर से किसी ने पूछा है, जी शादी नहीं हो रही है, मैं लाहौर से हूँ, मुझे शादी का बहुत शौक़ है। ज़ाहिर है लाहौर से खज्जे सज्जे के पाए और खज्जी के पाए खाओगे तो शादी का शौक़ तो होगा मेरे भाई। लाहौर के लोग वैसे भी बड़े सेहतमंद होते हैं। कहते हैं जी मैं लाहौर से हूँ, मुझे शादी का बहुत शौक़ है लेकिन हो नहीं रही। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत शौक़ है लेकिन नहीं हो रही उनकी, तो आप टेंशन न लें। कह रहे हैं उल्टा डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ, बहुत मुश्किल से 1 साल पहले मंगनी हुई थी, घर वालों को कह के थक गया हूँ, मुझे कोई हल बता दें ताकि मैं मेडिसिन की तरफ जाने से रुक जाऊँ। इस ज़माने में जो घर वालों के उससे कह के शादी करवाता है वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। घर वालों को आजकल बेटों की शादी में तो सिरे से कोई दिलचस्पी होती नहीं है। तो अगर कोई बेटा चाह रहा है कि मेरे अब्बा अम्मा मेरी फ़ौरन शादी कर दें, तो हाँ 40 साल के आप हो गए हो तो फिर फ़ौरन शायद कर दें, या 45-50 तक के हो गए हो, बाल सफ़ेद हो गए आपके, तो शायद कर दें, फिर फ़ौरन कर देंगे, इस बात का इम्कान है। लेकिन अगर आप अभी यंग हो, 20-25 साल के हो या 18 साल के हो, तो फिर माँ बाप नहीं करते। फिर उसका तरीका यही है कि आप खुद कर लें, फ्रीलांसिंग के ज़रिए कमाएं या किसी और तरीके से ट्यूशन बच्चों को पढ़ाएं, किसी भी तरीके से कमाना शुरू कर दें और कोई गरीब लड़की आपको मिल जाए, आप शादी कर लें। इस नीयत से कर लें कि जब पैसा आएगा तो फिर किसी मालदार से भी कर लेंगे। तो यही होता है मेरे भाई, इसी से आपकी डिप्रेशन इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। दूसरी किस्म की डिप्रेशन शुरू हो जाएगी लेकिन ये वाली ख़त्म हो जाएगी। तो वो वाली डिप्रेशन आसान है, उसके लिए मेडिसिन नहीं खानी पड़ती। अच्छा भाई, ये नहीं अल्लाह ना करे तो हो जाए दूसरी किस्म की डिप्रेशन। एक मिसाल दे रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन इंशाअल्लाह आपके साथ नहीं होगा। आप अच्छे जज्बे से शादी करें। खून आलूदा हाथ दीवार पर छापना। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, जी ये पाकिस्तान से क्या मतलब, शहर बताना चाहिए, आप लोग ना नाम बताते हैं ना शहर बताते हैं। कोई पर्सनल सवाल हो तो चलो आदमी अपना नाम छुपाए ना, नॉर्मली अपना नाम क्यों छुपा रहे हो भाई? मेरा सवाल ये है कि कुर्बानी करते हुए यानी जानवर के गले पर छुरी फेरते हुए जो खून हाथ पर लगे, क्या इस खून से भरे हुए हाथ को घर की दीवारों पर छापने से घर से शैतान दूर रहते हैं? बिल्कुल गलत बात है, बल्कि शैतान और करीब आएंगे, इसलिए कि गंदगी और नापाकी को देख के शैतान आते हैं। तो खून एक नापाक चीज़ है, हराम चीज़ है, घरों में उसके ठप्पे लगाना एक जाहिलाना और बिल्कुल ही एक मुशरिकाना किस्म की रस्म है। तो ऐसी चीज़ों से शैतान आते हैं, जाते नहीं हैं। वाक़या करबला के लिए कौन सी किताब पढ़ूँ? फ़ातिमा शेख इंडिया से। मुझे करबला का वाक़या पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़ूँ? देखिए इसमें अरबी किताबों में तो अलबिदाया व निहाया तारीख़ की बड़ी मुस्तनद किताब है। उर्दू किताबों में भी बहुत सारी किताबें, लेकिन मौलाना इस्माइल रेहान साहब ने एक बहुत आसान करके किताब लिखी है, तो पूरी इस्लामी तारीख़ उसमें बयान की है। उसमें करबला का वाक़या भी है और उसमें बड़ी मुस्तनद भी है वो किताब, जगह जगह उसके हवाले भी हैं।
यानी जिस जहाँ जहाँ से उन्होंने वो वाक़या के जो जो पहलू लिए हैं, तो किताबों के हवाले भी दिए हैं, तो बड़ी मुस्तनद किताब है। तो वो किताब आप पढ़ें, बहुत आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। जामिअतुर रशीद के साबिक़ उस्ताद थे, मैं उनको पर्सनली चूँकि जानता हूँ। अच्छा, उस किताब पे बहुत से लोगों ने एतराज़ात भी किए हैं, मेरे पास ख़ुतूत भी भेजे कि इस किताब में ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो मैंने वो लोगों के ख़ुतूत भी पढ़े और उन किताबों में देखा भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यानी हमें नहीं लगा, ऐसा लगता है कि जो मुखालफत करने वाले हैं शायद वो थोड़ा सा गुलू का शिकार है मुखालफत में, लेकिन वो उसमें ऐसा है नहीं। तो अब तक जो हमने जो उस पर एतराज़ात हुए हैं, तो मुझे कोई माकूल एतराज़ नज़र नहीं आया। वालिदा की बद्दुआ का खौफ। इंडिया से किसी ने पूछा है, मुफ्ती साहब मेरी वालिदा हमेशा मेरी कामयाबी के लिए दुआ करती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो मुझसे बहुत नाराज़ हो जाती हैं क्योंकि मैं आला तालीम हासिल कर रहा हूँ, मेरा हर काम मेरे मोबाइल पर होता है, लेकिन वो समझती हैं कि मैं मोबाइल इस्तेमाल करके वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, और जब मैं बहस करता हूँ तो वो मुझ पर लानत भेजती हैं, तुम कामयाब ना हो वग़ैरह वग़ैरह। क्या ऐसी दुआ कबूल होगी, यानी बद्दुआ कबूल होती है? क्योंकि मैं इसकी वजह से बहुत अफसुर्दा हूँ। देखिए, आप कोशिश किया करें, माँ वालदा के सामने मोबाइल इस्तेमाल ना करें, हत्तल इम्कान वालदा की मर्ज़ी पे चलने की कोशिश करें जहाँ तक आपके में इस्तिताअत है। तो इसके बावजूद भी वालदा बद्दुआ देती हैं, तो ये गलत है, वालदा को ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह वालदा की बद्दुआ से के असर से मुझे बचा, क्योंकि माँ बाप की बद्दुआएँ भी बहुत लगने का ज़्यादा इम्कान होता है और दुआएं लगने का इम्कान भी ज़्यादा होता है। तो एहतियात करें इसमें। अपनी कोशिश के बावजूद फिर माएँ अगर बद्दुआ दे रही हैं तो अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है इंशाअल्लाह वो बद्दुआ नहीं लगेगी। लेकिन आपकी वालदा को भी सोचना चाहिए, या जितनी भी माएँ हैं, हदीस में आता है कि ख़वातीन जो जहन्नम में जाएंगी उसकी एक बहुत बड़ी वजह है तुकफिरन लान, कि लान तान बहुत करती हैं, बद्दुआएँ बहुत देती हैं। तो ये सिर्फ ये आपके लिए ख़तरनाक नहीं, आपकी वालदा के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है अगर वो बद्दुआएँ ज़्यादा देती हैं। हर बच्चा जिसकी माँ बद्दुआ देती है ना बात बात पे, तो ये माँ के लिए भी आखिरत में नुकसान का सबब बन सकती है ये चीज़। अल्लाह ताला पकड़ेंगे कि तुम क्यों औलाद को बद्दुआएँ दे रहे थे, और क्या उसने ऐसा क्या कर लिया था कि जिसकी वजह से तुम अपने जिगर के टुकड़ों को जो है वो बद्दुआएँ दे दे के उनको जहन्नम में डालने की कोशिश कर रही थी। इसलिए औरत के लिए बहुत ख़तरनाक है कि वो अपने औलाद को बद्दुआ दे, तो ये इससे इज्तिनाब करना चाहिए। नापाक कपड़े धोते वक्त का पानी। पाकिस्तान से किसी बहन ने पूछा है, हमने सुना था कि नापाक कपड़े धोते वक्त जब हाथ कपड़ों को लग जाए तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। इसी तरह हम सर्फ और मग वगैरह को भी हाथ लगाते हैं, तो क्या वो भी नापाक हो जाते हैं? हमने वैसी ज़ेवर में पढ़ा था कि नापाक कपड़े धोते वक्त तीसरी दफ़ा का पानी नापाक होता है, तो क्या तीसरी दफ़ा का पानी फ़र्श पर बहाने के बाद बाल्टी और फ़र्श वगैरह को भी धोना होगा? मेरे इल्म में तो नहीं है कि नापाक कपड़े धोते वक्त तीसरी दफ़ा का पानी नापाक, पहली दफ़ा का भी नापाक, दूसरी दफ़ा का भी नापाक, तीसरी दफ़ा का भी नापाक। अब उसके बाद जो पानी होगा वो पाक होगा। बाकी मुझे लग रहा है आपको कुछ वहम वहम हो गया है। कपड़े धोया करें आराम से, पूरे कपड़े धुल जाएं तो बस लटका दें और भूल जाएं कहाँ कहाँ हाथ लगाए, वरना ये जो है ना इस तरह की मसाइल से लोग वहमी होकर पागल होकर मर जाते हैं, ये दिमाग उनका सेट नहीं होता। तो बस नापाक कपड़े जब धोएं तो कोशिश करें इधर उधर हाथ ना लगाएं, कपड़े नापाक है धुल रहे हैं, जब धुल जाएं तो उनको कंघाला और लटका दिया, बस काफ़ी है। ये इधर उधर लग जाए तो सोचे ही नहीं कहाँ लग रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को पागल होते हुए देखा है। ऐसे ऐसे पागल मैंने देखे हैं कि मुझे लगा था कि मैं ना पागल हो जाऊँ इनमें रह के। वॉशरूम से निकले तो वो कुंडी को हाथ नहीं लगा रहे कि कहीं ये नापाक ना हो जाए, फिर कुंडी को हाथ गलती से लग गया तो जो कुंडी को दूसरा बंदा भी हाथ लगा रहा है उसके हाथ भी नापाक हो गया, फिर ऐसे आ रहे हैं कोनी यहाँ लग गई तो ये नापाक, तो वसीम भाई नापाक, गफ़ार भाई नापाक, तो सारा महल्ला नापाक हो जाता है एक दिन। तो ये तहारत के जो मसाइल है ना, इनमें ज़्यादा बहमी नहीं बनना चाहिए, बस सरसरी तौर पर जितना शरीयत ने बता दिया उस पर अमल करें और इधर उधर ना सोचें कि किधर हाथ लग रहा है। वोट ना देना। हंजला नूर मर्दान से पूछते हैं, आजकल कोई भी सियासी जमात हमें अच्छी नज़र नहीं आ रही, तो किसी को वोट देने का दिल ही नहीं कर रहा। मैंने सुना है कि वोट ना देना गुनाह है, क्या वोट ना देना वाकई गुनाह है? देखें, अगर कोई भी सियासी जमात अच्छी नज़र नहीं आ रही, सभी बुरी लग रही हैं, तो कोई ऐसी तो होगा ना कि कोई कम बुरी होगी, कोई ज़्यादा बुरी होगी, तो जो आपको कम बुरी लगे उसको वोट दे दें। तो ये कर रहे हैं, वोट दें लाजमी, क्योंकि जब आप वोट नहीं देंगे तो मुखालिफ पार्टी को एक वोट जो और ज़्यादा बुरी होगी, इसका इम्कान होता है कि उसको एक वोट ज़्यादा चला जाए, तो उसके जीतने का इम्कान बढ़ जाएगा। तो आप जिसको कम दर्जे का बुरा समझ रहे हैं उसको जाके वोट दे दें। अज़ान के बाद मगरिब की नमाज में ताख़ीर। अब्दुल हादी मीरपुर ख़ास से पूछते हैं, मुफ्ती साहब मगरिब की अज़ान के बाद अगर नमाज में 2 मिनट की ताख़ीर कर दी जाए तो कोई मसला तो नहीं होगा?
हमारे यहाँ आसपास की मस्जिदों में अजान हो रही होती है, इसलिए हमारी मस्जिद के इमाम अजान के बाद ताख़ीर करते हैं। 2 मिनट की ताख़ीर नहीं कहलाती। मगरिब की नमाज जल्दी पढ़ना सुन्नत है, ताख़ीर करना मकरूह है, लेकिन 2 मिनट की ताख़ीर नहीं है ये। और आजकल इसलिए भी ये 2 मिनट की ताख़ीर की जाती है कि अजान होते ही लोग घर से बाज़ दफ़ा निकलते हैं और फिर वज़ू करते हैं तो तकबीर उला रह जाती है उनकी, तो इसलिए अगर इसमें 2 मिनट की ताख़ीर कर दी जाए तो कोई हरज नहीं है। अब और जब ताख़ीर कर ही दी जाए तो फिर उसमें 2 सुन्नत पढ़ने में भी कोई हरज नहीं है, बल्कि पढ़ लेनी चाहिए। मंगेतर पसंद नहीं। हाँ, करम एजेंसी, ये कुर्रम एजेंसी है, करम एजेंसी है। करम एजेंसी पाकिस्तान। मुफ्ती साहब, मेरा रिश्ता हो गया है, वो अम्मी के मामू का बेटा है, हाफिज है, आलिम बन रहा है, हमारा रिश्ता तय हुए 5 साल हो गए हैं। अब मैंने इस शादी से इनकार किया है कि मुझे नहीं करनी, घर वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि यहीं करनी है, और हम पठान हैं, करम एजेंसी के रहने वाले हैं। हमारा रिवाज ऐसा है कि एक बार रिश्ता हो जाता है तो फिर तोड़ने नहीं देते, लेकिन मेरे इनकार की वजह यह है कि मैं अपने चचाज़ाद को पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है। हमने सोचा है कि हम कोर्ट मैरिज कर लें, लड़का शरीफ है, नमाजी है, मैं आलिमा हूँ, क्या वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह होगा और ये मेरा कुफ़ुव होगा? अगर मेरा रिश्ता हुआ है जहाँ वहीं शादी कर लूँ तो मुझे अंदेशा है कि मेरी सोच और तसव्वुरात और दिल कहीं और माइल होंगे और शौहर कोई और होगा, तो अल्लाह का बड़ा अजाब होगा मुझ पर। मैं शदीद चाहती हूँ इसको, अगर कोई मुझको कहे कि इस दुनिया में इसको छोड़ दो, जन्नत में मिलेगा, तो मैं ऐसा करूँगी, लेकिन जिसके साथ निकाह हो जाता है जन्नत में तो वही साथ होगा। अच्छा, ये पूरा सवाल हो गया या? देखिए, आपके यहाँ आपका जहाँ रिश्ता हुआ था तो रिश्ते का मतलब तो पठानों में हमने जहाँ तक सुना है, हमारे जो शागिर्द हैं, रिश्ते का मतलब निकाह हो जाता है, इजाब व कबूल हो जाता है। तो जब आपका रिश्ता तय हो रहा था, अगर आपको वो लड़का पसंद नहीं था, आपकी अम्मी के मामू का बेटा, तो आप फ़ौरन इनकार कर देती उस वक्त। तो जब आपने वहाँ इनकार नहीं किया तो फिर आपका निकाह जब कर दिया तो अब आप उसकी बीवी हैं। उसमें फिर आपकी जहन चचाज़ाद भाई की तरफ चला जाए या कहीं और चला जाए, ये तो हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि आप किसी की बीवी बन चुकी हैं। फिर तो आपके लिए किसी और को दिल में बसाना या किसी और के बारे में सोचना ही हराम था। और कोई और जो दिल में बसता है तो अचानक नहीं बस जाता, इंसान पहले सोचता है उसके बारे में। तो जब आपका निकाह हो गया तो भाई फिर सोचना ही गलत था आपका, फिर नाजायज़ था आपका सोचना, तो ये फिर गलती आपकी है। लिहाजा आपको चाहिए कि जो आपका असल शौहर है, जिससे आपका निकाह हो चुका है, आप उसके साथ वफ़ा करें। और रहा ये मसला कि जन्नत में कौन मिलेगा, तो उसूल तो यही है कि जन्नत में आपका जो शौहर है वही मिलेगा। अब आप कहें कि जी मुझे तो चचाज़ाद चाहिए जन्नत में, तो देखें अल्लाह ताला इसी शौहर की मोहब्बत आपके दिल में आखिरत में इतनी डाल देंगे कि आपको अपने चचाज़ाद से ज़्यादा ये पसंद आएगा, क्योंकि जन्नत में हर ख्वाहिश पूरी होगी। तो जन्नत में ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाहती किसी और को और रहे आप किसी और के पास, ऐसा नहीं होगा। तो जन्नत में आपकी अल्लाह हर ख्वाहिश पूरी करेगा। तो इसलिए आप जन्नत चाहती हैं तो अपने शौहर के साथ वफ़ा करें जिसके साथ आपका निकाह हुआ है, और चचाज़ाद को दिल से निकाल दें। दुनिया में बड़े से बड़ी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है अगर इंसान उसके बारे में सोचना छोड़ दे। जब आपको पता है किसी से मोहब्बत और वो मर जाए तो कुछ दिन में भूल जाता है इंसान उसको। तो अल्लाह ने इंसान को ऐसा नहीं रखा कि सारी ज़िंदगी याद करके रोता रहे, वो माँ बाप को भूल जाता है इंसान। तो इसलिए आपका अगर निकाह हो चुका था फिर तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप अपने शौहर से वफ़ा करें। और इस चचाज़ाद ने भी गलती की है कि जब उसको पता था कि आप किसी की बीवी हैं तो उसने आपसे रिलेशन, यानी रिलेशन से मेरी मुराद है कि आपकी तरफ उसकी तवज्जो गई क्यों, और उसने आपसे बातचीत क्यों की, उसने ये क्यों बताया कि वो आपको पसंद करता है, तो ये नाजायज़ है। और अगर आपका रिश्ता नहीं हुआ, अभी रिश्ते से मेरी मुराद है निकाह नहीं हुआ, सिर्फ बातचीत तय हुई है, तो उसमें भी यही है कि अगर आपसे पूछा गया था और आप उस पर राज़ी थी तो ये एक मुआहदा है, एग्रीमेंट है, एक तरह का वादा कर लिया आपने, तो इस वादे को बिला वजह तोड़ना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता चूंकि आप उसकी बीवी अभी बनी नहीं है, तो फिर अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और मर्द आ गया तो ये भी गलत है कि जब एक जगह आपकी बात तय हो गई तो आपको किसी और को आना ही नहीं देना चाहिए था, किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपके जज्बात फिर चचाज़ाद की तरफ माइल हैं और अभी आपका उस पहले वाले शौहर से, जो आपकी वालदा के मामू का बेटा है, उससे निकाह ही नहीं हुआ, तो फिर आपके माँ बाप को चाहिए यही कि वो आप जहाँ चाहती हैं वहाँ निकाह कर दें आपका, ज़बरदस्ती फिर आप पे ना करें, क्योंकि ये चीज़ शरीयत में पसंदीदा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे निकाह तोड़े हैं, यानी ऐसे रिश्ते तोड़े हैं जहाँ लड़की कहीं और चाहती थी और लड़की के माँ बाप कहीं और चाहते थे। लेकिन उसमें एक बात ज़रूर है कि अगर आप लोग चूँकि वज़ीरिस्तान के हैं, वहाँ इन मसाइल पर बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाता है अगर लड़की इनकार कर दे।
गलती आपकी ये है कि जब आपकी बात तय हो रही थी ना, उस वक्त आप अड़ जाती कि मैंने यहाँ नहीं करना, उस वक्त आपने मंगनी कर ली, आप राज़ी हो गई, तो फिर इसमें आपकी भी बड़ी मिस्टेक है। तो अगर आपके माँ बाप मान जाते हैं आपकी बात को और वो जहाँ आप चाहती हैं वहाँ शादी कर देते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ बाप को चाहिए ऐसा ही करें, शरीयत उनको यही हुक्म देती है। बच्ची की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती कहीं और उसका रिश्ता तय कर देना, ये इस्लाम में नाजायज़ है, इससे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। तो मैं आपके वालिद को, आपकी वालदा को यही मशवरा दूंगा कि जहाँ आप चाहती हैं आपके माँ बाप वहीं आपका निकाह करें, ज़बरदस्ती कहीं और आपका निकाह करने पर आपको मजबूर ना करें, अदरवाइज़ वो गुनहगार होंगे। लेकिन आप अपने रिवाज को भी देखें। अगर आपने कोर्ट मैरिज का रास्ता इख्तियार किया, इससे आपके माँ बाप की इज़्ज़त का जनाजा निकल जाएगा, कत्ल व गारत तक नौबत पहुँचती है। तो इस मुआशका कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी भेंट इंसान अपनी इज़्ज़त को चढ़ा दे, अपने माँ बाप की इज़्ज़त को इस मुआशके की भेंट चढ़ा दे। खुदा न ख्वास्ता ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी वालदा का मामूज़ात कोई चरसी हीरोइनची हो, वो भी आलिम है, हाफिज़ है माशाल्लाह। और रहा मोहब्बत का मामला, जब इंसान किसी के साथ रहता है तो आपको मोहब्बत हो जाएगी इंशाल्लाह। जब आप अपने जो वालदा के मामूज़ात भाई हैं उनसे जब आपका निकाह होगा तो कुछ दिन में आपको इंशाल्लाह मोहब्बत हो जाएगी। तो मेरा मशवरा यही है कि आप ये इक़दाम हरगिज़ ना करें कि चचाज़ाद की तरफ जाएँ, ये आप ना करें, क्योंकि इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा नुकसान होता है और अपने माँ बाप की इज़्ज़त को ऐसे दाव पे नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका मामूज़ात चरसी हीरोइनची या 2 नंबर आदमी होता फिर तो मैं आपको कहता आप कोर्ट मैरिज करें जाके, लेकिन वो ठीक इंसान है, तो खामखा में सिर्फ इश्क व मोहब्बत की वजह से इतनी बड़ी बड़े मसाइल खड़े कर देना अपनी सोसाइटी के लिए, ख़ुद अपने आप के लिए। मुझे याद है कुछ दिन पहले वज़ीरिस्तान से कोई बंदा भाग कर आया, किसी लड़की को भगाया था, उसने कोर्ट मैरिज की है, वो डरता फिर रहा है कि लोग मुझे मार देंगे। तो मैंने कहा तुमने काम ऐसा किया है कि तुमने तो यानी लड़की की इज्जत ही नहीं सोसाइटी में छोड़ी, कि कितने यानी ताने मिलते हैं लड़की के भाई को भी, लड़की के माँ बाप को भी, कि तुम्हारी बेटी घर से भागी है। तो आप खुद कल किसी की माँ बनोगी, आप अपनी बच्चियों पे रख के सोचो। तो मैं आपके माँ बाप को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मैं उनको यही कह रहा हूँ कि आपकी मर्जी के मुताबिक निकाह करें वो, अदरवाइज वो गुनहगार होंगे अगर आपकी मर्जी पे नहीं चलते तो। लेकिन आपको भी मैं यही कहूँगा कि आप ऐसा ख़तरनाक इक़दाम हरगिज़ ना उठाएं जिसमें आपकी भी इज्जत जाए, जान को भी ख़तरा हो जाए, और जो है वो आपके माँ बाप की भी इज्जत का जनाजा निकल जाए, आपके भाइयों की भी इज्जत का जनाजा निकल जाए। तो वो भी ख़ानदान है ना जिसने आपको ठिकाना दिया, तो कुछ उसका भी तो हक बनता है। गलत जगह करा रहे होते तो फिर तो ठीक था, आप कोर्ट मैरिज कर लेती। लेकिन आपने खुद बताया कि मामूज़ात जो आपकी वालदा का मामूज़ात है कोई इतना बुरा आदमी नहीं, और रिश्क मुआशके निकल जाते हैं थोड़े दिनों में। जब आप निकाह कर लेंगी, आपका घर बस जाएगा, अल्लाह आपको औलाद देगा, तो भूल भुलैया हो जाएगा। मुर्तद की तौबा, इंडिया। अगर किसी शख्स ने इस्लाम छोड़ दिया हो तो क्या वो इस्लाम में वापस आ सकता है? जी हाँ जी, वापस आ सकता है। तौबा करे, 2 रकत पढ़ के अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे, दोबारा कलमा पढ़े, और जिन लोगों के सामने कलमा कुफ्र कहा है उसने, उन तक रसाई अगर मुमकिन हो तो उनके सामने भी इकरार कर ले कि भाई मैंने जुर्म किया था, मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ। बीवी हराम होने की कसम का टूटना। एजाज़ हुसैन पाकिस्तान से पूछते हैं, अगर एक शख्स अपनी वालदा से गुस्से में कहे कि अगर मैं आपका जेवर अपनी बीवी को डालूं तो मुझ पर बीवी हराम, शादी के वक्त वो अपनी वालदा का जेवर अपनी बीवी को ना डाले बल्कि नया जेवर लेके डाल दे, इसके बाद जो वालदा का जेवर है इससे कोई कारोबार या किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकता है, ये इसके लिए हराम तो नहीं होगा? देखें, पहली बात तो ये कि जब शादी ही नहीं हुई थी तो फिर ये कहना कि अगर मैं आपका जेवर अपनी बीवी को डालूं तो मेरी बीवी मुझ पर हराम, तो चूँकि शादी हुई नहीं है तो वो बीवी आपकी बीवी नहीं है, तो उसको फिर शादी के बाद जब जेवर डालेंगे तो हराम नहीं होगी, क्योंकि शादी से पहले जो कसम उठाई ना कि मैंने ये काम किया तो मेरी बीवी मुझ पर हराम, तो उस कसम, वो कसम कलअदम होती है, इसलिए कि वो औरत आपकी कोई भी बीवी अभी है ही नहीं। हाँ, अगर मुअल्लक कर देते कि जो औरत मेरी बीवी बने, यूँ अल्फाज होते कि अगर मैंने शादी के बाद अपनी माँ का जेवर अपनी बीवी के गले में डाला तो जो भी औरत मेरी बीवी बनेगी वो हराम होगी, तो बने का लफ्ज़ आता, या जिस औरत से मैं निकाह करूं ये लफ्ज़ आता, तो फिर निकाह करने के बाद वो हराम हो जाती अगर आप उसके गले में बीवी का माँ का जेवर डालते। और अगर आपकी शादी हो चुकी थी, उस पर आपने कहा कि मैं अगर आपका जेवर अपनी बीवी को डालूं तो बीवी हराम, तो फिर माँ का जेवर जब बीवी को डालेंगे, पहनाएंगे, तो बीवी वाकई हराम हो जाएगी, यानी एक तलाक़ बाइन वाक़ हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में आप यही करें कि अपनी वालदा का जेवर बीवी को ना दें बल्कि नया जेवर दें, और जो वालदा का जेवर है अगर आप उससे कारोबार या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्ट कर लें, बीवी को ना पहनाएं, बाकी जहाँ चाहें लगा दें उसको, उससे कुछ नहीं होगा। इंश्योरेंस से मिलने वाली रकम। अजीज़ उज़ैर शेख सक्खर से पूछते हैं, मौलाना साहब
मेरी अम्मी अब्बू ने अपनी इंश्योरेंस करवाई थी, इनका एक हादसे में इंतकाल हो गया था, अब मैं जवान हो गया हूँ, अब इस इंश्योरेंस की रकम मुझे मिलने वाली है, तो क्या वो रकम मेरे लिए हलाल होगी? पूरी रकम हलाल नहीं होगी, सिर्फ इतनी हलाल होगी, आप ये अंदाज़ा लगाएंगे या पूछेंगे कि आपके वालिद ने जो इंश्योरेंस करवाई थी तो कितना प्रीमियम वो किसने कितनी जमा करा चुके हैं। मिसाल के तौर पर हर महीने आपके वालिद की तनख्वाह से पैसे कटते थे, तो जब से इंश्योरेंस की पॉलिसी उन्होंने ली थी, जितने पैसे आपके वालिद की तनख्वाह से कटे वो सारे आपके वालिद के हैं, और जो इजाफी नफ़ा है वो सदका करना पड़ेगा सवाब की नीयत के बगैर। तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करके सारी रकम ले लें, रखें उतनी जितने आपके वालिद की जायज़ रकम बनती है जो उन्होंने किस्तें जमा कराई हैं, और वो विरासत उसमें जारी होगी, उसमें तमाम वरसा का हक होगा, और जो इजाफी रकम है वो सवाब की नीयत के बगैर आप कहीं सदका कर दें। यकम मुहर्रम को नया साल मनाना। इसकान शेख इंडिया से, यकम मुहर्रम को नया साल मनाना कैसा है? बहुत से लोग बोलते हैं इस्लाम का नया साल होता है तो क्या नए कपड़े पहन सकते हैं? नहीं भाई, इस्लाम ने हमें खुशी के 2 त्यौहार दिए हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, बस ये 2 त्यौहार हैं खुशी के। कोई नया साल मनाना ये ठीक नहीं है, ये गैर मुस्लिमों की रसूमात हैं। नया साल में तो आपको गम होना चाहिए कि लो भाई हमारी ज़िंदगी का एक और साल कम हो गया, तो उसमें इबरत हासिल करना और अपने अमल को सही करने की कोशिश करना, निदामत के आंसू बहाना, तो ये सब चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, उसमें खुशी मनाना है कि कोई, ये बिल्कुल ही लॉजिकल काम है। आप मौत के 1 साल करीब हो गए और आप जश्न मना रहे हो, बेवकूफ़ों वाले काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत की दुआ। नवादा बिहार इंडिया से, मुफ्ती साहब आपने एक वीडियो में ऐसा कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत की दुआ नहीं भेजी जाती, तो फिर अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू क्यों पढ़ते हैं? देखें, अलग से नबी के लिए रहमत की दुआ करना ये ठीक नहीं है, ज़िम्नन ठीक है। हम जब अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़ते हैं तो मुखातब करके रहमतुल्लाह कहना ये जायज़ है, यानी आप पर रहमत की दुआ करना सलाम के ज़िमन में। अलग से रहमत की दुआ इसलिए नहीं कि रहम कहते हैं कोई बेचारा कसम पुरसी की हालत में हो ना, तो उस पर रहम किया जाता है। जैसे हमें कोई बेचारा कमज़ोर नज़र आता है, कसम पुरसी की हालत में हो, तो हम कहते हैं यार इस पर रहम करो, तरस खाओ। तो डायरेक्ट नबी के लिए जब हम ये कहते हैं अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा, तो इसमें एक नौयत की तौहीन है। गोया ये हम शो कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम नहीं बेचारे किस हालत में होंगे, तो अल्लाह तो आप पर रहम कर दे, तो ये एक सूए अदब है इसमें। हाँ, आपके लिए सलात पढ़ा जाएगा, सलात कहते हैं इजाफी रहमतें, यानी इजाफी अल्लाह की बरकतें। तो इसलिए ये जो अत्तहियात में पढ़ते हैं, चूँकि ज़िम्नन पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें असालतन ठीक नहीं होती हैं, ज़िम्नन ठीक हो जाती हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हम दुरूद जो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो ये दुरूद भी सिर्फ नबी के लिए जायज़ है, किसी और के लिए जायज़ नहीं है। लेकिन नबी पर जब आप दुरूद भेज रहे हो तो ज़िम्नन सहाबा, अहले बैत और तमाम उम्मत पे भी भेज सकते हैं। जैसे आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, तो ज़िम्नन जो है ना सब पे आपने दुरूद भेज दिया। तो बाज़ चीज़ें असालतन ठीक नहीं होती, यानी अलग से मुस्तकिल तौर पे ठीक नहीं होती, ज़िम्नन ठीक होती हैं। यानी ज़िम्नन का मतलब किसी के ताबे बना के उसको उसमें शरीयत ने गुंजाइश दी होती है। अच्छा भाई।